Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइज आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और स्ट्रिंग मेथड विच इज एंड्स विद, जो मैं कहूंगा यार स्टार्ट्स विद का मैं कहूंगा ट्विन भाई है ना, छोटा बड़ा भाई नहीं है, ये ट्विन भाई है. क्यों भाई? क्योंकि ये काफी हद तक सेम काम करते हैं, बस थोड़ी बहुत तो मतलब सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है बट कुछ चीजें तो अलग अलग है ना. तो इनमें कुछ कुछ चीजें क्या क्या अलग अलग है. स्टार्ट्स विद स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स को सर्च करता है, एंड्स विद एंडिंग को सर्च करता है. मतलब अगर आपको पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग में ये सर्च करना है कि यार वो स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से शुरुआत हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप क्या यूज करेंगे? तो आप यूज करेंगे स्टार्ट्स विद. और अगर एक स्ट्रिंग आपको यह चेक करनी है कि उसमें एक कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स किसी से एंड कर रहे नहीं कर रहे, तो आप यूज करेंगे किसका? आप यूज करेंगे एंड्स विद का. सो दैट इज स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद की कहानी बेसिकली. तो ये बताते हैं शुरुआत या अंत कहां से हो रहा है. सो दैट इज स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, यू आर कंफर्टेबल विद दैट. ठीक है, अब इसमें क्या क्या अंतर है वो हम समझेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है वो हम इसके लिए देखेंगे. बट उससे पहले व्हाट आई नीड फ्रॉम यू गाइस कि आप लोग जाएं और मेरी प्रीवियस वीडियो देख के आए. प्रीवियस वीडियो कौन सी है भाई? स्टार्ट्स विद है. तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो है स्टार्ट्स विद, एक बार वो जरूर देख के आए बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि वो आपको यहाँ पे ये बताएंगे कि यार जो स्टार्ट्स विद आपने सीखा है, ठीक है, वो किस तरीके से एंड्स विद से रिलेटेड है. मतलब आपको चीजें ध्यान रखने में आसानी रहेगी, 2 अलग अलग चीजें याद नहीं रखनी पड़ेगी स्टार्ट्स विद और एंड्स विद. आप चीजें रिलेट कर पाओगे तो आपको बस एक चीज दिमाग में बिठानी है, एंड्स बस अंत में काम करता है, स्टार्ट्स मतलब शुरुआत में करता है. बस ये चीज ध्यान रखना है, चीजें आसान हो जाएंगी. तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइए. अच्छा, प्रीवियस वीडियो को एक्सेस कैसे करना है? तो या तो आई बटन में आपको प्रीवियस वीडियो की लिंक मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है. क्या आपको प्रोवाइड कर रखी है? एक लिंक जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की. कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ व्हाट? कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. सो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की. तो आपके लिए क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो गई. उसमें एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सर्च कर लेना विच इज स्ट्रिंग्स, है ना. तो जैसे आप सर्च करोगे तो आपके लिए सारी वीडियोस उसकी ओपन हो चुकी है स्ट्रिंग्स की. उसमें ये वाला सर्च कर लेना एंड्स विद वाला स्ट्रिंग मेथड, और इससे जस्ट पहले और भी सारे आपको स्ट्रिंग मेथड मिल जाएंगे. तो इस तरीके से आप सारी स्ट्रिंग मेथड सर्च कर सकते हो. सारे स्ट्रिंग मेथड आपके पास इन हैंड अवेलेबल हो जाएंगे. स्टार्ट्स विद जरूर देख लेना और उससे पहले बाकी भी देख लीजिएगा. ठीक है, बाकी भी स्ट्रिंग मेथड, बिल्ट इन फंक्शन सब देख लीजिएगा बिकॉज दे आर वेरी वेरी यूजफुल. ठीक है, सिर्फ अभी की प्रोग्रामिंग में नहीं, बाकी जगह भी बहुत ज्यादा काम के होते हैं ये. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा. ठीक है, सो एंड्स विद के पहले स्टार्ट्स विद जरूर देख लीजिएगा. इसके अलावा यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और चीज है. क्या? अब पहले तो यूटिलिटी बताता हूँ क्या. जैसे कि यार सपोज अभी आपने वाली प्लेलिस्ट फेच कर ली मेरी, इसमें क्या है? इसमें पूरा जो है पढ़ने के हिसाब से चीज है, प्रैक्टिस के हिसाब से नहीं है. ठीक है, आप चीजें ग्रास्प कर सकते हो, नई नई नॉलेज ग्रास्प कर सकते हो, बट इसमें कुछ भी आपके पास क्या नहीं है? सीखने के लिए है चीजें, बट क्या नहीं है आपके पास इसमें? इसके पास आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए नहीं. तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए ना भाई. क्वेश्चंस कहां से आएंगे? तो यार उसकी प्लेलिस्ट अलग है. कैसे फेच करनी है उसी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी है मैंने, जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके. तो ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके आपको एक टाइटल मिलेगा, उसके जस्ट नीचे एक लिंक मिलेगी. जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो बेसिकली आपके लिए पूरी क्या हो जाएगी, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे. वो होगा शीट्स जहां पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज, पेपर वाइज आपकी सारी प्लेलिस्ट अरेंज है. अब सारी प्लेलिस्ट आपके पास अरेंज्ड है. ठीक है, सो अब आप क्या कर सकते हो? जो सारी प्लेलिस्ट आपके पास अरेंज्ड है उसमें आप सर्व कर लो. ठीक है, जो भी प्लेलिस्ट आपको चाहिए, और जस्ट उसके सामने आपको क्या मिल जाएगी? उस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी. इस तरीके से आप किसी भी प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हो, फेच कर सकते हो. तो सारी प्लेलिस्ट आपके पास इन हैंड इस तरीके से अवेलेबल हो जाएगी. तो प्लेलिस्ट सारी हाथ में इस तरीके से आप ले सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया भाई प्लेलिस्ट का काम. ठीक है, अब एक बार प्लेलिस्ट हाथ में आ गई तो वीडियो साथ में है. तो इसी तरीके से किसी भी टाइप की, किसी भी सब्जेक्ट की इवन प्लेलिस्ट ढूंढनी हो, किसी भी वन शॉट रिवीजन की भी प्लेलिस्ट ढूंढनी हो, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ढूंढनी हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ढूंढनी हो, तो इस तरीके से ढूंढ सकते हो.
इसके अलावा यार एक और चीज है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, विच इज कि आपसे क्वेश्चन है मेरा, क्या आप लोग एक परफेक्ट बुक की तलाश में हैं? क्या आप सर्च कर रहे हैं एक ऐसी बुक जो हाथ में आ जाए, फिर और कुछ भी ना छानना पड़े, इधर उधर और बुक्स नहीं छाननी पड़े, ऐसी बुक जो एरर फ्री हो, ऐसी बुक जिसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस मिल जाए, ऑब्जेक्टिव में सारी वैरायटी मिल जाए, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन सब मिल जाए, सब्जेक्टिव में शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वन वर्ड आंसर सब मिल जाए, केस बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, इसके अलावा आपको टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाए। अगर आप ऐसी बुक की तलाश में हो तो फाइनली यार आपकी तलाश होती है खत्म, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स ने फाइनली लॉन्च कर दिया है आप लोग के लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जिसकी लिंक नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गो एंड चेक दैट आउट बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो गो एंड चेक दैट। चलिए फटाफट शुरुआत करेंगे अपना टॉपिक विच इज एंड्स बिट, बट उससे पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जैसे आप लोग को पता है कि हमारी दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स क्या है भाई, हमारा एडिटेक प्लेटफॉर्म है, और पैबली क्या है, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, और यहां हमें कंटिन्यूअसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर and it is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID which is jobs@pably.com. दो बातों का ध्यान रखेंगे, पहला कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट। दूसरा सब्जेक्ट में ये लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर, रोल डैश करके आपका नाम। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में, और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर एक्साइटेड एनफ, सो कम एंड अप्लाई हियर। ठीक है, एंड ओके अगर सपोज आपको ये लगता है कि सर अभी तो हम बहुत ज्यादा छोटे हैं, अभी कैसे अप्लाई करते हैं, अभी तो हमारे पास स्किल सेट्स ही नहीं है, सो गाइस हियर इज द थिंग इज कि हमें 2 दिन में डेवलपर्स हायर करके चले नहीं जाना है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स, यस आई एम सेइंग इन अपकमिंग ईयर्स, यस इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हियर एंड द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम। ठीक है, सो जस्ट लर्न फ्रॉम माई कोर्सेज, ठीक है, grab my courses, learn from them, acquire the skills and then apply. और आपके जान पहचान में कोई हो जो इंटरेस्टेड हो डेवलपर रोल के लिए, you can ask him or her as well to apply here, the process would be just the same. Okay, अच्छा इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर सपोज यार एक ईमेल आईडी की कहानी है, ठीक है, जैसे ईमेल आईडी हमारी चेंज हो गई है, ठीक है, अब इसका चेंज होने का रीजन ये नहीं है कि यार या ये इसका आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि पुरानी ईमेल आईडी इनएक्टिव हो चुकी है, नहीं, उस पे जो आपकी रिक्वेस्ट गई हैं वो भी एड्रेस करी जाएंगी और इस पे भी एड्रेस हो रही हैं, मतलब दोनों पे ही एड्रेस होगी, बस उस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया था, इसीलिए हमने एक नई ईमेल आईडी आप लोग के लिए बना दी है। ठीक है, सो ये मत सोचना कि इस ईमेल आईडी को अभी हम सपोज सेव कर ले और आगे चेंज हो जाए, तो यार अगर आगे चेंज भी होगी ना तो इस पे गई हुई रिक्वेस्ट ऐसा नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको एड्रेस जरूर किया जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए फटाफट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज ends with. Now ends with क्या करता है? So the ends with method returns true if a string ends with the specified suffix. So ends with method क्या करता है भाई? ends with method return करेगा आपको true अगर एक string end करे with the specified suffix. Suffix मतलब क्या होता है यार? अंत में जोड़ने वाली चीज। ठीक है, जैसे सपोज एक रूट वर्ड होता है, बीच में क्या होता है? एक रूट वर्ड होता है। ठीक है, बीच में रूट वर्ड होता है, इसके स्टार्टिंग में लगाते हैं अपन प्रीफिक्स और एंडिंग में लगाते हैं क्या? सफिक्स। तो अब ये जो सफिक्स है भाई ये अंत में लगने वाली चीज है। ठीक है, सफिक्स क्या है? एंड में लगने वाली चीज है। तो अब यही कहानी हम ये कह रहे हैं, अब देखना क्या है। So the ends with method returns true if a string ends with the specified suffix. तो जो भी specified suffix आपने specify किया है, अगर उससे एक string end कर रही है तो आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, तो आंसर आपका ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर उससे एंड कर रहा है तो ट्रू आंसर है, अगर नहीं कर रहा है तो फॉल्स आंसर है। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, अच्छा इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल सा है, जस्ट लेट मी शो यू द सिंटेक्स। सिंटेक्स इज वेरी इजी। तो आपको क्या करना है भाई? स्ट्रिंग का नाम डालना है, str स्ट्रिंग का नाम है, str मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कह दो या स्ट्रिंग का नाम कह दो। ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग डालना है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी कहानी है, देखिए क्या। तो स्ट्रिंग आपने डाला, डॉट करके आपने लगाया एंड्स विद लगाया आपने। अब ये क्या एक्सेप्ट करता है यार? 3 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है, जिसमें से सबसे पहला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं दोगे तो आपको मिल जाएगा एरर। ठीक है, तो अगर आपको इस एरर से बचना है तो आपको एक आर्ग्यूमेंट तो कम से कम देना पड़ेगा। इट एक्सपेक्ट्स एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट। एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक तो चाहिए। एक से कम नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, कम से कम एक तो चाहिए।
इसके बाद इसके पास दो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स भी, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, एक्सप्रेसिंग के यार ये और ये क्या है, ये ऑप्शनल है। अच्छा उसमें भी क्या लगा हुआ है, उसमें भी ये है कि आप ये करो, मतलब दो आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो, दो आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो सफिक्स और स्टार्ट माना जाएगा उसको, तीन पास करोगे तो सफिक्स, स्टार्ट और एंड माना जाएगा। ये कहानी है बेसिकली, ठीक है। तो एंड्स विद आपने स्पेसिफाई किया, इसके बाद सफिक्स, फिर स्टार्ट और फिर एंड। अब जो सफिक्स आप सर्च कर रहे हो, ये सफिक्स की दो कैटेगरी हो सकती है, ये दो चीजें ले सकता है, इसके अलावा कुछ भी पास करोगे तो एरर आ जाएगा। ये क्या क्या ले सकता है, या तो यार यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर सकते हो आप, या फिर टपल ऑफ स्ट्रिंग्स, मतलब टपल जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो स्ट्रिंग हो, वो पास कर सकते हो, ठीक है। सो अब जो भी चीज आप पास करोगे वो स्ट्रिंग में सर्च किया जाएगा, उससे शुरू मतलब उससे एंडिंग हो रही नहीं हो रही, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप स्टार्ट या स्टॉप भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि यार कहां से आपको वो सर्चिंग स्टार्ट करनी है और कहां तक करनी है सर्चिंग, तो वो सब भी आप स्पेसिफाई करते हो। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये स्लाइसिंग का काम करते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्लाइस आउट करेंगे और फिर आपको रिटर्न करके देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मेरा नाम है सपोज वरदान, कैपिटल VARDAN, मेरा नाम है वरदान, है ना, और एस स्ट्रिंग है जो उसको पॉइंट कर रहा है। तो अगर मुझे सर्च करना है एस डॉट एंड्स विद, ठीक है, और मैं यहां पे सर्च कर लूं कि यार एंडिंग एन से हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये मुझे क्या दे देगा भाई, ये मुझे ट्रू रिटर्न करके दे देगा, क्योंकि एन से एंडिंग हो रही है। सिंपल से यूटिलिटीज का ये है। इसमें और जो जो भी पॉसिबिलिटीज है वो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इसके अलावा अब ये तो हो गया भाई आपका क्या, ये तो हो गया एंड्स विद फंक्शन, ठीक है। अब इसका कुछ मतलब पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ऑलरेडी देख चुके बट एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सो द एंड्स विद टेक 3 पैरामीटर्स व्हिच इज सफिक्स, सबसे पहला स्ट्रिंग और टपल ऑफ सफिक्सेस टू बी चेक्ड। तो बेसिकली स्ट्रिंग करो या फिर टपल करो जिसमें क्या हो, आपके जो एलिमेंट्स हो वो स्ट्रिंग ही हो, मतलब जिन सफिक्सेस को आपको सर्च करना है। तो सफिक्सेस का मतलब वो टेक्स्ट, वो स्ट्रिंग जिसको आपको सर्च करना है। तो पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक टपल बना लो, तो जिसको भी चेक करना है वो आप सर्च कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टार्ट, जो कि ऑप्शनल आर्गुमेंट है। सो बिगिनिंग पोजीशन वेयर सफिक्स इज टू बी चेक्ड विद इन द स्ट्रिंग, तो कहां से सर्चिंग शुरुआत करनी है वो हो गया आपका बेसिकली स्टार्ट पोजीशन। तो एक तरीके से स्लाइस कर रहे हो, एक स्ट्रिंग में सब स्लाइस कर रहे हो, तो कहां से शुरुआत करनी है स्लाइसिंग की, कहां तक करनी है वो आप स्पेसिफाई कर रहे हो। एंड जो कि अगेन एक ऑप्शनल पार्ट है, एंडिंग पोजीशन वेयर सफिक्स इज टू बी चेक्ड विद इन द स्ट्रिंग, तो कहां तक चेक करना है। जैसे सपोज मैंने कहा यार मेरा नाम है सपोज वरदान, ठीक है, ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ RDA में चेक करना है, मुझे सिर्फ RDA में चेक करना है कि यार इसमें पर्टिकुलर एंडिंग क्या है। तो A से एंड हो सकता है, DA से एंड हो सकता है, RDA से एंड हो सकता है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट डाल दूंगा यार क्या 2, कि 2 से शुरुआत हो रही है, और एंडिंग 4 डालूंगा क्या, नहीं भाई स्लाइसिंग वाला पार्ट ध्यान रखा, स्लाइसिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो देख के आइए, प्रीवियस मतलब प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए और प्रीवियस वीडियोस देख के आइए। 4 नहीं डाल सकता मैं यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना जरूरी है 5, क्योंकि स्टॉप इंक्लूसिव नहीं होता, स्टॉप -1 तक चेक किया जाता है। तो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा 5, बेसिकली 4 डाल दिया तो एरर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डालूंगा स्टार्ट इज 2, स्टॉप इज 5, तो स्टार्ट 2 स्टॉप 5 डाला, तो यहां से एक एलिमेंट RDA एक्सट्रैक्ट होकर आ गया। तो अब यहां से मैं चेक करूंगा A से एंडिंग है कि नहीं, D से एंडिंग है, DA से एंडिंग है कि नहीं, या RDA से एंडिंग है कि नहीं, तो उसका आंसर ट्रू होगा। सिंपल सी। अब ये प्रैक्टिकली आई नो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, अगर आपने स्टार्ट्स विद वाला वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाला, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, बट डोंट वरी, क्योंकि आगे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अभी आगे जब अभी हम एंड्स विद में बढ़ेंगे, सॉरी जब अभी प्रैक्टिकल में बढ़ेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिटर्न क्या करता है, सो द एंड्स विद मेथड रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। तो ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब क्या होता है बूलियन वैल्यू, जिसके दो ही आउटपुट हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स बेसिकली। तो ट्रू क्या होता है, ट्रू कब होता है, सॉरी, नाउ इट रिटर्न्स ट्रू इफ अ स्ट्रिंग एंड्स विद द स्पेसिफाइड सफिक्स। तो जो भी सफिक्स आप सर्च कर रहे हो, अगर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की एंडिंग उससे हो रही है तो आंसर ट्रू मिलेगा। और फॉल्स कब मिलेगा, इट रिटर्न्स फॉल्स इफ अ स्ट्रिंग डजंट एंड विद द स्पेसिफाइड सफिक्स। तो जो भी सफिक्स आपने स्पेसिफाई किया अगर उससे एंडिंग नहीं होती है तो आपको मिल जाएगा फॉल्स। तो एंडिंग नहीं होगी उससे तो मिल जाएगा फॉल्स, और अगर एंडिंग उससे होगी तो आपको आंसर मिल जाएगा ट्रू। सिंपल सी कहानी, क्लियर। सो दिस वाज योर व्हाट, दिस वाज योर एंड्स विद फंक्शन, ठीक है। अब इसकी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने वाली है, विच इज नाउ इट्स पॉसिबल टू पास अ टपल सफिक्स टू द एंड्स विद। ओके, मेरे ख्याल से ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, इट्स पॉसिबल टू पास अ टपल ऑफ सफिक्सेस, या टपल ऑफ सफिक्स या टपल ऑफ स्ट्रिंग्स कह सकते हैं हम उसको। सो टपल ऑफ सफिक्स टू द एंड्स विद मेथड इन पाइथन। मतलब देखो क्या, जैसे सपोज मेरा नाम है वरदान, राइट। अब मुझे सर्च करना है कि यार ये जो है एस से पॉइंट कर रहा हूं मैं सपोज, अब एस डॉट एंड्स विद मैंने रन किया चेक करने के लिए कि यार इसकी अंत इससे हो रहा है नहीं हो रहा है।
अब यार मुझे पॉसिबिलिटीज लग रही है यार, हो सकता है कि मेरा जो नाम है वो एन से भी एंड कर सकता है, ए से भी एंड कर सकता है, एफ से भी एंड कर सकता है सपोज। तो किसी से भी एंड करे, इनमें से किसी से भी एंड करे, आंसर ट्रू आ जाना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं यार, इसमें पास कर सकता हूं टपल, सबसे पहले ए, फिर एन, फिर ऐसे सपोज। तो अब ये क्या करने वाला है, ये चीज अब क्या करेगी, ये जो मैंने टपल ऑफ सफिक्सेस, ये क्या है, ये टपल है ऑफ सफिक्सेस या टपल है ऑफ स्ट्रिंग्स। तो हर एक एलिमेंट को चेक किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कि क्या इससे एंड हो रहा है, नहीं। बट ये क्या फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं। पहले जब तक पूरा चेक नहीं कर लेगा तब तक फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा। तो ए को चेक किया गया, क्या ये स्ट्रिंग ए से एंड हो रही है, नहीं हो रही, आगे बढ़ते हैं। एन से एंड हो रही है, हाँ यार एन से एंड हो जा रही है, तो क्योंकि ये एन से एंड हो जा रही है तो मुझे आंसर मिल जाएगा ट्रू, कि हाँ यार ये एंड हो रही है, ट्रू आंसर मिलता है। आगे चेक ही नहीं किया जाएगा, आगे चेक ही नहीं किया जाएगा, इसको हम डिबगिंग से चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को। इसके अलावा एक चीज, अगर ये पूरी टपल एंड कर दे, सपोज यहाँ पे एन की जगह, अब ये तो समझ में आगे ट्रू कब आएगा, कि जब एक भी अगर मैच कर रहा हो। तो अगर सपोज मैं इसी की जगह एन की जगह सपोज ए डाल देता कि एंड, अच्छा ए तो है, सपोज बी डाल देता कि बी से एंडिंग है, तो ए से चेक किया गया, ए से एंड हो रहा है, नहीं हो रहा, बी से एंड हो रहा है, नहीं हो रहा, एस से एंड हो रहा है, नहीं हो रहा। अब क्योंकि किसी से भी एंड नहीं हो रहा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा फॉल्स। क्लियर? तो अगर जो भी टपल आपने पास किया है उसमें जो भी एलिमेंट्स अगर किसी से भी एंडिंग ना हो तो आंसर आ जाएगा फॉल्स, और अगर किसी एक से भी एंडिंग हो रही तो आंसर आ जाएगा ट्रू। मल्टीपल अगर हो, सपोज इसके अंदर मैंने मल्टीपल्स पास कर दिया, जैसे ए पास कर दिया और ए एन पास कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सॉरी एन पास कर दिया और ए एन पास कर दिया, मतलब एन से भी एंडिंग हो रही है, ए एन से भी एंडिंग हो रही है, देन व्हाट विल बी द आंसर। तो देखो यार, जैसे ये एन पे जाएगा, इसको मिला यार एन से एंड हो रहा है, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से, समझे। और अगर ये चीज समझ में नहीं आई है यार, डोंट वरी, अभी प्रैक्टिकल समझाऊंगा ना तो प्रैक्टिकली सब चीजें समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। एक्चुअली क्या है, थोड़ा प्रोग्रामिंग होता ही डिफिकल्ट, आई नो दैट, प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि आप कंप्यूटर से डील कर रहे हो, ठीक है, जिसको सिर्फ 0-1 समझ में आता है, तो बहुत दिक्कत वाली कहानी है, आई नो दैट। बट द सिचुएशन इज कि इसीलिए मैं आपको इसको डुअल वे में समझाता हूं, पहले थियोरेटिकली समझते हैं फिर प्रैक्टिकली समझते हैं, ताकि कोई भी कमी बची हो तो फुलफिल हो जाए, ठीक है। सो इसी वजह से हम इसको पूरा समझेंगे प्रैक्टिकली। तो फटाफट चलो यार कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, और प्रैक्टिकली समझते हैं कि एंड्स विड्थ की सारी कहानी। सो एंड्स विड्थ से रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटीज है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या देखने वाले कि भाई किस तरीके से हमारा एंड्स विद स्ट्रिंग मेथड काम करता है। तो स्ट्रिंग मेथड जो एंड्स विद है वो किस तरीके से काम करता है, चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे बना लूंगा एक नया फोल्डर जिसको हम डालेंगे स्ट्रिंग मेथड नाम देंगे, है ना, और डैश करके लिखेंगे कि किस टाइप का स्ट्रिंग मेथड है। सो दिस इज एंड्स विद, ठीक है। तो ये स्टार्ट्स विद का ही भाई है, ठीक है, जुड़वा भाई है, छोटा बड़ा नहीं कहूँगा मैं, जुड़वा भाई है, ठीक है। जुड़वा इन सेंस क्या है, बिल्कुल सेम फंक्शनलिटी रखता है जैसे हमारा स्टार्ट्स विद रखता है। बस अंतर क्या है, थोड़ा बहुत अंतर होता है ना, जैसे स्टार्ट्स विद क्या करता है, शुरुआत की बात करता है, एंड्स विद क्या बात करता है, एंड की बात करता है, ठीक है। तो बस यही अंतर है। चलिए फटाफट देखते हैं, समझते हैं कि क्या कहानी है। तो ओपन विद कोड कर लूँगा मैं इस फोल्डर के अंदर, है ना, और इसी फोल्डर के अंदर मैं बना लूँगा पाइथन फाइल, python_file.py, पाइथन फाइल.py, इसको बंद कर लेंगे और यहीं पर हम देखने वाले हैं आपका एंड्स विद फंक्शन, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल दूंगा एंड्स विद, ठीक है। और अगर मैं सपोज इसको एग्जीक्यूट करता हूँ देन व्हाट आई विल गेट, ओके ये मैंने गलत रन कर दिया ना, इसमें रन करेंगे। सो व्हाट आई विल गेट इज एन इशू, एंड इशू क्या है, देखिए भाई नेम एरर है। और देखो यार ये एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ प्रॉब्लम्स में करके अगर सपोज आपकी कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके से आ रही है तो अगर सिंटेक्स एरर, तो यहाँ पे वो चीज़ दिखा भी देगा, एंड्स विद इज नॉट डिफाइंड, पाइलिन सब जाके यहाँ पे रिपोर्ट कर दीजिए वगैरह वगैरह, है ना। तो वो सब आप काम कर सकते हैं, बट हमें अभी फिलहाल यहाँ नहीं, हमें चलना है टर्मिनल पे। तो टर्मिनल पे हमें दिख रहा है कि हाँ यार ये नेम एरर आ रहा है, विच इज नेम एंड्स विद इज नॉट डिफाइंड। तो जो आप एंड्स विद नाम यूज कर रहे हैं उस नाम का कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना भाई। देखो सिंपल सी कहानी। अब यहाँ बना लेते जरा सिंटेक्स, है ना। सिंटेक्स क्या होने वाला है, सो दिस वुड बी स्ट्रिंग डॉट, है ना। तो सबसे पहले तो आपको जो भी स्ट्रिंग में आप सर्च कर रहे हो स्ट्रिंग डालना पड़ेगा, डॉट करके फिर लिखना पड़ेगा एंड्स विद। मतलब बेसिकली जिस स्ट्रिंग में आप सर्च कर रहे हो वो स्ट्रिंग डालो, स्ट्रिंग का नाम डालो और फिर डॉट एंड्स विद करो। अब ये बेसिकली लेता है यार 3 पैरामीटर्स, जिसमें से पहला तो कंपलसरी है और बाकी के 2 क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि यार
मुझे सपोज यहाँ पे सबसे पहला जो आर्गुमेंट होता है विच इज व्हाट, कि किस चीज को आप सर्च कर रहे हो, मतलब किस से एंड होना चाहिए। सो टू बी सर्च्ड वाला पार्ट सबसे पहले आ जाएगा कि जिसको आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर कॉमा लगा के फिर दो और आते हैं ऑप्शनल पैरामीटर, और मेरे बहुत सारे कॉमा चलेगा, चलो कोई नहीं, कीबोर्ड की प्रॉब्लम होती है वो, वायरलेस कीबोर्ड माउस की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी बार, ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको अवॉइड करते हैं। टू बी सर्च के बाद आगे नेक्स्ट क्या करना है आपको, फिर यहाँ डालेगा स्टार्ट और फिर डालेगा यहाँ पे एंड बेसिकली, ठीक है। स्टार्ट मतलब टू बी सर्च, जिस चीज को आप सर्च कर रहे हो, फिर स्टार्ट डालेगा, फिर एंड डालेगा कॉमा सेपरेटेड, और जिस भी स्ट्रिंग में आप सर्च कर रहे हो वो डालेगा। तो ये आपने सिंटेक्स डाल दिया। अब इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से इसमें काम होने वाला है बेसिकली। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, कि किससे एंड कर रहा है, आपने टू बी सर्च डाल दिया, स्टार्ट एंड डाल दिया। अगर आप इसमें कुछ भी पास ना करो, जैसे सपोज मैं अगर एक स्ट्रिंग बना लूँ, जैसे सपोज अपना नाम बना लूँ मैं, ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई। अच्छा, उससे पहले एक बेसिक यूटिलिटी देखते हैं, फिर अगर कुछ भी नहीं डालोगे क्या होगा फिर वो देखेंगे। पहले एक बेसिक यूटिलिटी देखते हैं। तो बेसिक यूटिलिटी इसकी क्या है, तो देखो सपोज मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, जैसे मेरा नाम है वरदान, ठीक है, वरदान गर्ग, सपोज मैंने अपना नाम लिखा। अब मुझे इसमें ये सर्च करना है कि क्या ये मेरा जो स्ट्रिंग है, मतलब जो मेरा नाम है, जो ये एक स्ट्रिंग है, क्या वो इस स्मॉल जी से एंड कर रही है। तो अगर मुझे देखना है कि यार स्मॉल जी से एंड कर रही नहीं कर रही, तो मैं ये लिख सकता हूँ यार ये स्ट्रिंग है, डॉट करके मैं लिखूंगा एंड्स विद, एंड्स विद देखो खुद से आ गया है, येलो भी हो चुका है ना, पैरेंथेसिस ओपन कर लेंगे। और क्या चीज़ मुझे सर्च करनी, किससे एंड हो रही है नहीं हो रही, जी से सर्च करनी कि जी से एंड हो रही नहीं हो रही, तो मैं ये चीज़ डायरेक्टली सर्च कर सकता हूँ। जैसे अब सपोज मैं इसको रन करूंगा, ऑल दो अभी फिलहाल कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। रीजन क्या, बहुत सिंपल सा रीजन, क्योंकि यहाँ पे आप IDE में रन कर रहे हो। तो क्योंकि आप IDE में रन कर रहे हो तो इसका कुछ भी आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है स्ट्रिंग मेथड एंड्स विद, जिसमें आपने python_file.py रन किया है, बट इसका कुछ भी आपको आउटपुट इसलिए देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज इसका कुछ भी आउटपुट IDE में डिस्प्ले ही नहीं हो। इसी चीज को अगर मैं कॉपी करके, बेसिकली कॉपी करके अगर मैं इसी को IDLE में रन करता हूँ, ठीक है, मतलब इंटरप्रेटर में बेसिकली रन करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ रन करूंगा तो यहाँ परफेक्टली चलेगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ देखो ट्रू आंसर आ गया, यहाँ परफेक्टली चला है, ठीक है। तो वरदान गर्ग डॉट एंड्स विद जी में जब मैंने रन किया तो ट्रू परफेक्टली आंसर आया है। रीजन क्या, देखो बहुत सिंपल सा रीजन है यहाँ पे इसका चलने का, क्योंकि इंटरप्रेटर में क्या होता है, इंटरप्रेटर में जो भी रिटर्न वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाती है। IDE में उसको एक्सप्लिसिटली आपको प्रिंट करना पड़ता है, जैसे हम अभी तक देखते हैं बहुत बार, है ना। तो मुझे अगर सपोज इसको डिस्प्ले कराना है तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे अब लिख सकता हूँ सपोज वरदान स्पेस गर्ग डॉट एंड्स विद, और उसको मैं बंद कर दूंगा ना यार, क्यों हम खोल रखा है हमने, ठीक है। और ये लेने के वाला यार, ये लेने वाला स्मॉल जी बेसिकली, है ना। चलो लेट मी एग्जीक्यूट दिस। अब क्या डिस्प्ले होगा, बिल्कुल डिस्प्ले होगा, और ट्रू डिस्प्ले हो जाएगा। रिप्रेजेंटिंग व्हाट, रिप्रेजेंटिंग कि हाँ यार ये जो जी है, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्मॉल जी से एंड करती है। अगर ट्रू आया तो देखिए लिए, अगर किसी भी स्ट्रिंग में आपको चेक करना है कि यार पर्टिकुलर कैरेक्टर से या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग एंड करती नहीं करती, तो आप एंड्स विद का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसके और बहुत सारे सिंटेक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो पहले सिंटेक्स देखेंगे, बाकी फिर इसकी पॉसिबिलिटीज आगे देखेंगे। मतलब अब सपोज जैसे कि ये तो एक पार्ट हो गया। अब अगर मैं सपोज इसमें ये कहूँ कि यार मैं एक वेरिएबल में वैर में स्टोर कराता हूँ सपोज अपना नाम, विच इज वरदान स्पेस गर्ग, ठीक है। अब क्या मैं प्रिंट तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना है, तो क्या मैं वैर डॉट करके रन कर सकता हूँ, वैर डॉट एंड्स विद रन कर सकता हूँ। लेट्स सी, अब देखो उसने अगर शोकेस किया है, अगर उसने दिखाया कि हाँ यार आप रन कर सकते हो, तो मतलब डेफिनेटली हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं रखूंगा जी स्मॉल जी, तो क्या ये डिस्प्ले होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो ट्रू डिस्प्ले हो गया है, ट्रू आंसर आ गया है, मतलब यस वरदान गर्ग जी से एंड हो रहा है, परफेक्टली ऑलराइट, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। ओके, व्हाट अबाउट कि अगर सपोज मैं ऐसा कहूं कि मैं यहाँ पर यहीं पर मैं ऐसा करूं कि यार रादर देन मतलब एक वेरिएबल में वो स्ट्रिंग स्टोर करा के एंड्स विद में चेक करने के बजाय मैं एक काम करता हूं ना, मैं OPT में डायरेक्टली प्रिंट मतलब स्टोर करा देता हूं आउटपुट को। OPT इज इक्वल्स टू, मैं कर देता हूं, अच्छा इस बार स्ट्रिंग पूरी डाल देता हूं, विच इज वरदान स्पेस गर्ग डॉट एंड्स विद व्हाट्स, एंड्स विद जी। तो अगर ये मैंने स्टोर कराया OPT में, तो क्या इसका आंसर OPT स्टोर कर सकता है, यस भाई बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। उसको जब मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट OPT करूंगा, तो मुझे वही चीज वापस से मिल जाएगी, विच इज ट्रू, सेम आंसर ट्रू मुझे वापस से मिल जाएगा। सो ट्रू इज द आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। इसके अलावा भाई एक और चीज है, एक और चीज क्या है, सपोज मैं ऐसा करूं कि मैं दोनों को मिक्स कर दूं, मतलब वैर करके मैं एक वेरिएबल बनाऊं, वैर इज इक्वल्स टू दिस वुड बी वरदान स्पेस गर्ग, और नेक्स्ट वुड बी OPT इज इक्वल्स टू where dot ends with what, ends with small g, और फिर मैं प्रिंट करा दूं OPT
देन व्हाट वुड बी द आंसर, लेट्स सी। तो ट्रू इज बैक अगेन द आंसर, तो फिर से क्या आंसर आ गया, फिर से आंसर आ गया आपका ट्रू। क्लियर। तो वरदान गर्ग वैर में स्टोर करा दिया, फिर एंड्स विद रन किया, जी से देख रहे हैं हम एंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आउटपुट कर दिया ओपीटी में स्टोर करा दिया और ओपीटी को प्रिंट कर दिया। सो दैट इज योर फाइनल आंसर एंड दैट इज ट्रू। ठीक है, कंप्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सिंटेक्सिस तो ये चारों क्लियर है कि चारों वैलिड है। अब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट प्रिंट करो, फिर या फिर वेरिएबल में स्टोर करा के वेरिएबल में फंक्शन रन करो, या फिर आप वेरिएबल में स्टोर करा लो आंसर को जो आउटपुट आ रहा है, या फिर आप आउटपुट को स्टोर कराओ और तो सब मिक्स कर लो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। अब एक बार जरा ये देखते हैं कि यार अगर इसमें मैं कुछ भी पास नहीं करता हूँ देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो एक बार वो और कहानी देख लेते हैं, विच इज अगर सपोज मैंने प्रिंट किया और डायरेक्टली मैं रन करता हूँ, है ना, और यहाँ पे मैंने अपना नाम डाला वरदान स्पेस कर्क, और मैंने यहाँ पे डाला एंड्स विथ, और मैंने इसको कुछ भी पास नहीं किया, देन व्हाट विल हैपन। तो अगर आप देखो तो यहाँ आपको मिल जाएगा टाइप एरर विच इज एंड्स विद टेक एटलीस्ट वन आर्गुमेंट जीरो गिवन। एटलीस्ट क्यों बोल रहा है वो, एटलीस्ट बोला कम से कम एक तो दो भाई, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए, एक से कम नहीं हो सकता। अगर आपने इसको ब्लैक छोड़ दिया, जीरो दे दिया तो दैट इज नॉट वैलिड, कम से कम एक तो चाहिए ही, और एक के बाद ये दो तीन भी ले सकता है, क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि वहां पे वो स्टार्ट और एंड भी है सिंटेक्स के अंदर, तो वो ये कर सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको क्या समझने वाली बात है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि यार यहाँ पर आप खाली नहीं छोड़ सकते, है ना, खाली नहीं छोड़ सकते। अच्छा एक चीज और, अगर सपोज मैं इसमें खाली ना छोड़ने के बजाय अगर सपोज पहला ये सिंटेक्स मुझे लिखना है, बट मैं जो पहले ही सिंटेक्स लिखूं वो लिख दूं सपोज 1, एक नंबर डाल दूं। अब हमें पता है कि हम जिस भी कैरेक्टर को सर्च कर रहे हैं वो सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं स्ट्रिंग 1 डाला होता, स्ट्रिंग 1 डाला था वो भी सही था। अगर सपोज मैं इस तरीके से 1 इसमें सर्च करने लग जाऊं मतलब स्ट्रिंग, तो देखिए क्या आएगा, फिर से देखो आ रहा है आपके पास टाइप एरर व्हिच इज एंड्स विद फर्स्ट आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग और अ टपल ऑफ स्ट्रिंग नॉट इंट। तो जो पहला कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, वो स्ट्रिंग होना चाहिए या टपल ऑफ स्ट्रिंग होना चाहिए, जैसे हमने भी स्लाइड्स में भी देखा था। ठीक है, या तो स्ट्रिंग हो या तो टपल ऑफ स्ट्रिंग्स हो, नॉट इंट। इंटीजर अलाउड नहीं है भाई, इंटीजर नहीं डालोगे। अब इंटीजर अलाउड नहीं तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वगैरह तो कुछ अलाउड होने का सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, एक बार लिस्ट वगैरह जरूर चेक करेंगे आगे, बट टपल से पहले चेक करेंगे वो चीज। ठीक है, सो आई होप ये चीज क्लियर है। तो एंड्स विद में यहाँ पे कहानी आपको ध्यान रखनी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक चीज और देखेंगे अपन, विच इज व्हाट, विच इज क्या, इसका रिटर्न टाइप क्या है, जो चीज रिटर्न कर रहा है ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्या ट्रू फॉल्स आपका इंटीजर है। तो समझने वाली बात नहीं यार, वो इंटीजर नहीं है, तो क्या है वो देख लेते हैं। तो वैर करके सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें अगेन मेरा अपना नाम स्टोर कर लिया, और फिर मैं सपोज प्रिंट करता हूँ क्या, वैर डॉट एंड्स विद। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ जी, तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो वेरिएबल है वरदान गर्ग, क्या ये जी से एंड करता है। एक तो ये आउटपुट कर रहे हैं, और दूसरा फिर इसका टाइप प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे टाइप क्या है इसका ये बता दीजिए मुझे। तो जो आउटपुट आ रहा है उसका टाइप क्या है वो और बता दीजिए। ठीक है, जस्ट लेट मी एग्जीक्यूट दिस, और ऊपर से कुछ नहीं है ना। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि ये ट्रू है, ये आंसर इज ट्रू, कंप्लीटली फाइन है, ट्रू है आंसर। और किस क्लास से बिलोंग करता है, तो ये बूल क्लास से बिलोंग करता है, ये बूलियन वैल्यू है, बूल क्लास से बिलोंग करता है। तो क्लास क्या हो गया इसका, टाइप क्या हो गया, बूल हो गया, बूलियन टाइप है, बूल क्लास से बिलोंग करता है, दैट्स इट, है ना। तो ये चीज समझ में आई। सो ये क्या है, ट्रू जो आ रहा है वो स्ट्रिंग नहीं है, वो बूलियन टाइप है ना। समझने वाली बात की क्या है वो एक बूलियन टाइप। ओके, अब जो थोड़ा सा कहानी देखते हैं कि यार हम ये जो चीज सर्च कर रहे हैं ये स्ट्रिंग पे सर्च कर रहे हैं, क्या यही सर्चिंग आपके बाकी ऑब्जेक्ट्स पे भी वैलिड है, जैसे कि लिस्ट टपल पे भी वैलिड है। ठीक है, तो वो देखते हैं स्ट्रिंग भी वैलिड है कि नहीं, तो वो चीज देखते हैं। तो प्रिंट करेंगे, अगेन प्रिंट करूंगा और यहाँ पे 1 डॉट सर्च करूंगा, 1 डॉट एंड्स विथ। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपको देखो सिंटेक्स एरर ही देखने को मिल रहा है सबसे पहले कि अभी क्या 1 डॉट एंड्स विद रन करने की कोशिश करो, व्हाट इज दिस। ठीक है, 1 एक तो पहली बात स्ट्रिंग सॉरी इंटीजर, उसमें भी आप एंड्स विद लगा रहे हो, सो दैट इज नॉट फाइन। आपको इसी में क्या मिल जाएगा, और मैं 1 ही सर्च कर लेता हूँ ना, 1 से ही एंड करना है मुझे, तो इसमें तो सिंपल से सिंटेक्स एरर मिल जाएगा। ठीक है, विच इज इनवैलिड डेसिमल लेटर, आपने गलत जगह डेसिमल डाल दिया है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, ये सब तो वैलिड है ही नहीं। ठीक है, चलो तो ये है तो सीक्वेंस में वैलिड, वो तो सही है सर, मतलब स्ट्रिंग में मतलब सीक्वेंस में भी क्या लिस्ट डाल सकते हैं, लेट्स सी। तो मैं सपोज यहाँ पे लिस्ट भी जो है स्ट्रिंग की डालता हूँ, अब नंबर की ठीक है आई नो कि वो नहीं चलेगी, तो मैं एक काम करता हूँ स्ट्रिंग की डालता हूँ, स्ट्रिंग की भी नहीं चली फिर तो नंबर की चलनी मतलब ही नहीं ना। डॉट एंड्स विद, ठीक है, और यहाँ पे मुझे चेक क्या करना है भाई, ए से तो एंड नहीं कर रहा, सॉरी ए से नहीं सी से तो एंड नहीं कर रहा है,
ABC है ना, तो C से तो एंड नहीं कर रहे, लेट मी चेक दैट। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आ जाएगा वही एट्रीब्यूट एरर विच इज लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एंड्स विद। तो एंड्स विद नामक कोई वस्तु नहीं है लिस्ट के पास, अब क्यों रन करना चाह रहे हो भाई? सिंपल सा वो एक ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको आंसर कर देना सर मैं सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रन नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं तो फिलहाल सिर्फ सब चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो व्हाट अबाउट टपल, अगर यही कहानी मैं टपल में रन कर दूं देन व्हाट विल हैपन, चलेगा नहीं? अगेन एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा, जिस टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एंड्स विद, तो एंड्स विद नामक कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं इसके पास, तो इसमें भी आपको एट्रीब्यूट एरर देखने को मिलेगा। ओके वेल एंड गुड, व्हाट अबाउट दिस वन? अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि सिंगल स्ट्रिंग सर्च करनी, सपोज मुझे, मतलब अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं मल्टीपल स्ट्रिंग सर्च कर रहा हूँ, व्हाट अबाउट अगर मैं यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग सर्च करूँगा तो आंसर आ जाना चाहिए सर, ठीक है। ओके अगर आ जाना चाहिए तो जरा देख लेते हैं कि जी में आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, लेट्स सी। तो अगर आप देखो यार अभी भी एट्रीब्यूट एरर व्हिच इज लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एंड्स विद, आई होप दैट इज क्लियर, है ना, दैट इज मोर देन क्लियर, चीज़ समझ में आ गई है। अच्छा इसके अलावा हाँ एक चीज़, टपल तो बची गया अपना, टपल में देखो जरा, अब टपल में जादू हो जाता है ना, और इसीलिए हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि क्या चल रहा है भाई, ये है चल क्या रहा है, चाह क्या रहे हो तुम, ये क्या हो रहा है? तो एक्चुअली में यार ये टपल है ही नहीं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं यार, ये टपल नहीं है। क्यों नहीं है टपल? एक तरीके से आप ये एक तरीके से ब्रैकेट्स के तरीके से यूज कर रहे हो, सेपरेटर के तरीके से यूज कर रहे हो, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे मुझे डायरेक्टली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में डॉट एंड से नहीं लिया, मैंने कहा यार ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मैंने एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया फिर रन कर रहा हूँ, ये कहानी है, ये टपल नहीं है। अब टपल कैसे बनाएंगे बताएंगे, देखो ये रन हो जाएगा, इसमें ट्रू आंसर आ जाएगा परफेक्टली। अब टपल बनेगा कैसे वो समझा देते हैं यार। तो यही चीज में अगर मैं कॉमा लगा दूं, बस इसी चीज में यहाँ पे सपोज मैं कॉमा लगा दूं, यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूं, फिर व्हाट, देन व्हाट विल हैपन? तो जब मैं इसमें अगर यहाँ पे कॉमा लगा दूं, सो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी अगेन एट्रीब्यूट एरर आ गया। और देखो क्या है, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एंड्स विद, तो टपल ऑब्जेक्ट के पास एंड्स विद नामक कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिंपल सी बात। अंडरस्टूड? आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आई होप दैट। तो ये टपल है, ये टपल है, ये टपल नहीं है, ठीक है। चलो बढ़िया, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है आई थिंक सो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और, एंड्स विद में अगर मैं सपोज ब्रैकेट लगाना भूल जाऊं देन व्हाट विल हैपन? सिंटेक्स में ये चीज और बच गई, वो और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे अपन, मेन एंड्स विद कहानी समझेंगे। डॉट एंड्स विद, और मैं यहाँ पे लगाना भूल चुका हूँ भाई ब्रैकेट। एंड्स विद के आगे जो पैरेंथेसिस लगता है जिसमें मैं सर्च क्या कर रहा हूँ वो डालता हूँ ना, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक तो क्या सर्च करना है वही नहीं डाला मैंने, ठीक है, और है ही नहीं कुछ, तो एरर नहीं आएगा। ऑल्दो आपने यहाँ पे कुछ भी सर्च नहीं किया कि क्या सर्च करना, आपने वो स्पेसिफाई नहीं किया, बट ऑल्दो एरर नहीं आएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा कि यार आपने एंड्स विद नामक एक बिल्ट इन मेथड रन किया है ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया आपने, उसका एक बिल्ट इन मेथड एंड्स विद रन किया है जिसकी मेमोरी लोकेशन ये है, जिसका एड्रेस ये है, तो आपने एड्रेस बता दिया। तो इसमें एरर नहीं आता है, बस एड्रेस बता देते हैं कि एड्रेस क्या होगा उसका, सिंपल सी बात, ठीक है। क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर। अब एक बार जरा क्या करते हैं, अब जब मतलब अब एक्चुअल एंड्स विद को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहानी है, जिसके लिए मैं सपोज अब एक फॉर्मेट बना लूंगा विच इज़ वैर करके, सपोज मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और नॉट वैर्स, वैर, और कुछ इम्पोर्ट तो नहीं हुआ, ठीक है। सो वैर इज इक्वल्स टू वरदान स्पेस कर बनाया मैंने सपोज, और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं प्रिंट करने वाला हूँ जो एंड्स विद में सर्च करने वाला हूँ, विच इज़ वैर डॉट एंड्स विद। अब किससे एंड करने वाला है वो सर्च करने वाला हूँ मैं, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा मैं। अब आपको समझने वाली बात ये यहाँ पर कि यार ये जो आप एंड्स विद रन कर रहे हो, दिस एंड्स विद रन करना इज नॉट लाइक कि आप सिंगल कैरेक्टर ही सर्च कर सकते हो, नो, सिंगल कैरेक्टर तो सर्च कर ही सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा इसका एक फॉर्मेट बना दूँ, जिसके सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा किस चीज़ को हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और साइमल्टेनियसली चेंज करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सर्च करने की कोशिश करूँ फिलहाल जी, और एक ही और बना देंगे फिर, ठीक है। अब इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं क्या करूँगा, अलग अलग चीज़ें सर्च करूँगा, विच इज़, अब जैसे सपोज मैं जी नहीं सर्च कर रहा, मैं आर जी सर्च करना चाहता हूँ, मतलब आर और जी दोनों से एंड हो रहा है ना, ये चीज़ सर्च करना चाहता हूँ। ओके वेल एंड गुड, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता यार, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके व्हाट अबाउट कि मैं यहाँ पे आर जी के बजाय ए आर जी सर्च करूँ,
ओके, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। ओके, व्हाट अबाउट, मैं यहाँ पे ए आर जी की वजह जी ए आर जी सर्च कर रहा हूँ। ओके, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट, मैं यहाँ पे स्पेस, ओके मैंने मल्टीवर्स नहीं बनाया, स्पेस जी आर जी सर्च करना चाहता हूँ। ओके, वो भी देख लेते हैं यार। फिर मैं यहाँ पे एन स्पेस जी आर जी सर्च करना चाहता हूँ, है ना, एन स्पेस जी आर जी सर्च करना चाहता हूँ। बढ़िया, नेक्स्ट देख लेते हैं यार। यहाँ पे फिर मैं ए एन स्पेस जी आर जी सर्च करना चाहता हूँ। वेल एंड गुड। इसके अलावा मैं सपोज अब डी ए है ना, ये लास्ट होगा, है ना, डी ए एन स्पेस जी ए आर जी सर्च कर देता हूँ और एक बार फुल स्ट्रिंग सर्च कर लूँगा मैं। तो फुल स्ट्रिंग क्या होगी भाई, वी, ओके मैंने ये नहीं बनाया, ठीक है, पहले ही सर्च करते हैं, फिर एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि यार यहाँ पे सिंगल एक कैरेक्टर किस सेंड हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी सर्च कर सकते हो। आर जी सेंड कर रहा है नहीं कर रहा, ए आर जी सेंड कर रहा है नहीं कर रहा, जी आर जी सेंड कर रहा है नहीं कर रहा। अब ये समझने वाली बात कि यार ये एग्जैक्टली मैच करके सर्च किया था, मतलब यूनिकोड वैल्यू सर्च किया था, तो आप इसको धोखा नहीं दे सकते। ये नहीं कि आपने ऑप्टिमाइज योर पीसी, नो आई डोंट नीड टू डू दैट। ओके, सपोज मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सपोज स्पेस को स्किप कर दूं, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, एक मैं क्या करता हूँ, एक स्किप करके भी दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज मैं अगर यहाँ पे इसी का एक डुप्लीकेट यहाँ पे इस तरीके से बना दूं, विच इज जिसमें स्पेस मिसिंग नहीं है, यहाँ पे मैंने बना दिया जिसमें स्पेस मिसिंग नहीं है, देन व्हाट विल हैपन, क्या ये आंसर करेगा परफेक्टली? तो देखते हैं इसको ना, लेट मी सी। तो देखो, अगर ओके ओरिजिनल स्ट्रिंग हमने प्रिंट नहीं करी, एक बार ओरिजिनल स्ट्रिंग भी प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, सो वरदान गर्ग भाई स्ट्रिंग है, हम सर्च कर रहे हैं कि क्या ये जी सेंड कर रहा है, बिल्कुल जी सेंड कर रहा है, ट्रू आंसर है। क्या ये आर जी सेंड कर रहा है, बिल्कुल आर जी सेंड कर रहा है, ट्रू आंसर है। क्या ये ए आर जी सेंड कर रहा है, बिल्कुल ए आर जी सेंड कर रहा है, ट्रू आंसर। क्या ये जी ए आर जी सेंड कर रहा है, बिल्कुल या जी आर जी सेंड कर रहा है, ट्रू आंसर। क्या ये स्पेस जी आर जी सेंड कर रहा है, बिल्कुल या स्पेस जी आर जी से भी एंड कर रहा है, ये ट्रू है। बट क्या ये एन विदाउट स्पेस जी आर जी सेंड कर रहा है, आंसर इज फॉल्स, नहीं यार, ये विदाउट स्पेस एन जी आर जी सेंड नहीं कर रहा है। कि ये एन स्पेस जी आर जी सेंड कर रहा है, बिल्कुल ट्रू है यार, एन स्पेस जी आर जी सेंड कर रहा है। ए एन जी आर जी सेंड कर रहा है, बिल्कुल। डी एन जी आर जी सेंड कर रहा है, बिल्कुल। क्या ये पूरा स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग इस तरीके से आप एग्जैक्टली सर्च कर सकते हो, बिल्कुल यार, वरदान गर्ग एग्जैक्टली आप सर्च कर सकते हो। तो समझने में क्या आया आपको कि यार एंड विद आपको जो सर्च करना है, तो आप एक तरीके से करो कि यार वो जो भी चीज आप सर्च करो वो एग्जैक्टली उस सेगमेंट में लास्ट में प्लेस कर दी जाएगी, कितने भी लेंथ की वो फर्क नहीं पड़ता, बस वो एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करेगी, अगर कम पड़ गई, ठीक है, मतलब सॉरी अगर सेम नहीं रही तो प्रॉब्लम है, कम पड़ गई कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे सपोज मैंने सिर्फ जी सर्च किया, ये पूरी स्ट्रिंग ये है, मैंने जी सर्च किया, एंड में यहाँ पे फिट किया गया, लास्ट वाले पार्ट में जी को उठा के फिट किया गया, एग्जैक्टली फिट हो गया, ट्रू आ गया आंसर। आर जी को सर्च किया, ऊपर से उठा के पूरा स्किप, मतलब एग्जैक्टली फिट किया गया, मैच हो गया, सही है। बट जब मैंने इसको एन जी आर जी को यहाँ पे फिट किया, तो ये स्पेस में एन आ रहा था, जहाँ पे स्पेस आना चाहिए था वहाँ एन आ रहा था, मैच नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे आपको फॉल्स मिलेगा। तो अगर कोई भी चीज मैच नहीं करेगी तो इस तरीके से आपको फॉल्स आंसर मिल जाएगा, और अगर मैच करेगी तो आपको ट्रू आंसर मिल जाएगा। इसकी एक पॉसिबिलिटी में यहाँ पे आपको, सपोज जैसे कि मैं यहाँ पे जी के बजाय ए से एंड कर देता हूँ, अगर सपोज मैं यहाँ से ए से एंड कर दूंगा तो डेफिनेटली आंसर फॉल्स होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है कि यार इस वाली स्ट्रिंग में ए से एंडिंग नहीं है, तो इसलिए आंसर फॉल्स है। तो जो भी एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा उसको आप फॉल्स कह दोगे। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर सपोज इसकी लेंथ एक्सीड करते हैं हम, मतलब मैं सपोज वरदान गर्ग के बजाय मैं इसमें इस तरीके से सर्च करूं कि एग्जैक्टली मैच तो ठीक है, मैं इस तरीके से सर्च कर लूं कि यार इसके सपोज बाद में भी कुछ आ रहा है, चलो इसके बाद में तो फिर भी ठीक है, कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एग्जैक्टली मैच हम वहां पे फिट करेंगे। इसके पहले कुछ आ रहा है तो क्या कहानी, क्योंकि इसके बाद आप कुछ भी सेट करोगे तो पहली चीज मैच नहीं करी। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे जी ए आर जी के बाद डॉट फुल स्टॉप लगा दिया, तो आई नो कि यार वो फुल स्टॉप और ये यहाँ पे एक जी मैच नहीं करेगा, ये जी और ये फुल स्टॉप मैच नहीं करेगा, तो मुझे पहले में ही दिक्कत दे देगा। बट अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये जी ए आर जी पूरा मैच कर रहा है, स्पेस और वरदान पूरा मैच कर रहा है एग्जैक्टली, बट मैंने क्या किया, इसके जगह मैंने एक यहाँ पे एंड में इस तरीके से भी डाल दिया, विच इज कि मैं एक्सक्लेमेशन से नाम को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सपोज एक्सक्लेमेशन से नाम को स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब देखो क्या होने वाला है, ये जी एग्जैक्टली मैच करेगा, ये जी एग्जैक्टली मैच करेगा यहाँ पे जी से, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि देख सकें। तो जी जी से मैच करेगा, आर आर से मैच करेगा, ए से मैच करेगा, जी जी से मैच करेगा, स्पेस स्पेस से मैच करेगा, एन एन मैच करेगा, ए मैच करेगा, डी डी मैच करेगा, आर आर मैच करेगा, ए मैच करेगा, वी वी मैच करेगा। बट इसके बाद क्या ये
जहाँ पे ये एंड हो चुका है और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो ये कायदे से मैच करना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना। अगर सपोज कुछ होता और वो मैच नहीं करता वो चीज़ समझ में आती, बट यहाँ पे तो एग्जैक्टली है ना, चलना चाहिए। बट ये एक्चुअली में नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको फॉल्स मिल जाएगा आंसर। और फॉल्स क्यों मिलेगा? रीजन बीइंग आपने जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी। तो अगर जिस भी स्ट्रिंग में आप चीज सर्च कर रहे हो एग्जैक्टली एज इट इज मैच होने के बाद भी अगर स्ट्रिंग आपकी लेंथ बढ़ जाती है, डजंट मैटर, आपको एरर मिल जाएगा। इवन दैट इज वैलिड विद स्पेस एज वेल। अगर सपोज यहाँ पर मैं रादर देन एक्सक्लेमेशन मार्क अगर सिर्फ एक स्पेस दे दूं, दैट्स इट, सिर्फ मैंने स्पेस दिया है यार एक, है ना, दैट्स इट, सिर्फ एक स्पेस, तो भी आपको आंसर क्या मिल जाएगा? आपको तब भी आंसर फॉल्स मिल जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यार आपने स्पेस को एक्सीड कर दिया। ठीक है, मतलब आपने जिस चीज को आप सर्च कर रहे हो उसकी जो लेंथ है और जिस चीज में आप सर्च कर रहे हो, जिस स्ट्रिंग में सर्च कर रहे हो उसकी जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे आपको फॉल्स देखने को मिलेगा एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इवन इसी चीज में, इसी कहानी में यार केस सेंसिटिविटी भी है। जब एग्जैक्टली सर्च करने की बात कर रहे हैं तो यार यहाँ पे केस सेंसिटिविटी वैलिड करती है, मतलब एग्जिस्ट करती है। देखो कैसे, सपोज मैंने वैर करके एक वेरिएबल बनाया और ये है मेरा नाम वरदान स्पेस गर्गोली। अब सपोज मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं प्रिंट करूँ वैर को, है ना, सपोज मैंने प्रिंट किया, क्या वैर प्रिंट कर दिया, और मैं यहाँ पे सपोज इस तरीके से ये कहूँ कि यार मुझे प्रिंट ये करना है कि ये एंड्स विद क्या है, सो वैर डॉट एंड्स विद में रन करूँ और यहाँ पे मैं कहूँ कि यार मुझे जो एंडिंग सर्च करनी है, मुझे किससे सर्च करनी है, मुझे सर्च करनी है सपोज स्मॉल जी से। अब देखो स्मॉल जी तो परफेक्टली वैलिड है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब स्मॉल जी के साथ, अच्छा यही सिंटेक्स में काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, दैट वाज गुड, है ना, मतलब हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया ना किस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने गलती से पेस्ट कर दिया था उसको। ठीक है, तो जी सर्च कर रहे हैं, अब इसी के साइमल्टेनियसली मैं क्या करूंगा यार, ये जी के साथ साथ मैं कैपिटल जी भी सर्च करूंगा। स्मॉल जी से तो एंडिंग है ही, कि कैपिटल जी से भी एंडिंग सही है, वैलिड है। लेट मी जस्ट शो यू दैट। अगर मैं देखो इसको रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, फॉल्स देखने को मिलेगा। स्मॉल जी सही है, ट्रू है, बट कैपिटल जी फॉल्स है। क्या रीजन भाई, यूनिकोड वैल्यू मैच होती है, तो स्मॉल जी की यूनिकोड वैल्यू अलग है, कैपिटल जी की यूनिकोड वैल्यू अलग है। कैपिटल लेटर्स की जो यूनिकोड वैल्यू है कैपिटल ए की वो 65 से स्टार्ट होती है, जो स्मॉल लेटर्स है उसकी जो यूनिकोड वैल्यू है वो 97 से शुरुआत होती है। तो बहुत अंतर है भाई इनमें, तो इसीलिए कैपिटल जी और स्मॉल जी सेम नहीं माने जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसी का एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, सपोज इस गर्ग के नाम पे देता हूँ, सपोज, है ना, इस गर्ग के सेंस में आपको इस चीज का थोड़ा सा और सिग्निफिकेंस बताता हूँ। सपोज मैंने GARG सर्च किया, है ना, अब ये तो परफेक्टली वैलिड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सपोज मैं इसको पूरा लोअर केस में सर्च कर लूँ, देन व्हाट विल हैपन, क्या ये सर्च करके मुझे देगा, क्या ये वैलिड है? अगर सपोज मैं यहाँ पे स्मॉल GARG सर्च करूँ तो क्या ये वैलिड है? लेट मी जस्ट शो यू दैट। तो देखो स्मॉल जी कैपिटल, स्मॉल जी में ट्रू है, कैपिटल जी में फॉल्स है। अब ये जो टाइटल के इसमें गर्ग लिखा हुआ है, कैपिटल GARG और स्मॉल GARG, ये जो मतलब ये जो सेंटेंस लिखे हुए, दोनों वर्ड्स लिखे हुए हैं, अब कैपिटल GARG देखो तो ये ट्रू आ रहा है कि हाँ ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ट्रू है। बट अगर मैं स्मॉल GARG की बात करूं तो स्मॉल GARG क्या है, फॉल्स है बेसिकली। स्मॉल GARG इज व्हाट, स्मॉल GARG इज फॉल्स। वाई? बिकॉज ये मैच ही नहीं कर रहा है। ARG मैच करेगा, परफेक्टली मैच करेगा, बट ये कैपिटल जी और ये स्मॉल जी मैच नहीं कर रहे। सिंपल सी बात। अगर मैं अपना पूरा नाम स्मॉल में लिख लूँ यार वो नहीं आएगा आंसर। मतलब भाई केस सेंसिटिविटी है यहाँ पे। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कहूँ, चलो गर्ग हम एग्जैक्टली मैच करते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे वरदान गर्ग करता हूँ और यहाँ पर भी वरदान गर्ग करता हूँ, सपोज मैं वरदान गर्ग करता हूँ। बट अब नेक्स्ट केस में मैं क्या करता हूँ यार, इसका जो वरदान का वी है वो लोअर केस कर देता हूँ। सिर्फ ये वी मैंने लोअर केस किया, बाकी सब मैच कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता यार, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वरदान गर्ग इज ट्रू कि ये तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, बट स्मॉल वरदान गर्ग इज नॉट ट्रू बिकॉज ये एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, इसका आंसर फॉल्स आ गया। सो स्मॉल वरदान गर्ग इज नॉट मैचिंग, राइट। आई होप दैट इज क्लियर कि केस सेंसिटिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। केस सेंसिटिविटी पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस केस सेंसिटिविटी से आपकी ये कहानी डिसाइड होने वाली कि मैच होंगे नहीं होंगे एग्जैक्टली। मतलब आपको चीजें एग्जैक्टली मैच करानी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से सर्च करने की कोशिश करो, दैट इज नॉट वैलिड। एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, यूनिकोड वैल्यू एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो सिंपल सी आंसर फॉल्स आ जाएगा, सिंपल सी बात। गलत पास करोगे तो मतलब एरर आ जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, अब ये अभी हमने देख लिया कि फर्स्ट हमने पार्ट को एक्सप्लोर किया, फर्स्ट सेंस को एक्सप्लोर किया। अब जरा इसमें देखते हैं कि अगर मैं सपोज इसमें और कहानी डालूं, मतलब जो दो और पार्ट है विच इज स्टार्ट और एंड, वो भी अगर मैं डालूं तो क्या कहानी होगी वो देखते हैं। ठीक है, चलिए तो वो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, मतलब फॉर्मेट बनाता हूँ, वैर करके मैं अपना नाम डाल दूंगा इसमें, वरदान स्पेस गर्ग।
और यहाँ पे बनाएंगे अपन एक इंडेक्स, ठीक है, लाइक दिस, और एक काम कर देते हैं यार, बहुत ज़्यादा हो गई थी ये। चलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट वाला 10 है, ठीक है। ओके, अब बेसिकली हमें क्या करना है यार, यहाँ पे इसी वाले पार्ट में मुझे सीखना है स्लाइसिंग वाला, सॉरी नॉट स्लाइसिंग, सॉरी मतलब स्लाइसिंग ही होगा वैसे, बट बेसिकली एंड्स विद में स्टार्ट स्टॉप। सो प्रिंट करेंगे। अब प्रिंट में इस तरीके से कर रहा हूं कि यार अगर सपोज मैं यहाँ पर एंड्स विद रन करता हूँ, ठीक है, तो या फिर ओपीटी करके मैं आउटपुट स्टोर कर, नहीं चलो ठीक है, मतलब डायरेक्टली रन करते हैं, ओपीटी में नहीं करते, डायरेक्टली रन करते हैं। तो मैं सपोज यहाँ पे कहूँ यार where डॉट एंड्स विद रन करना है मुझे, और कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मैं सर्च कर रहा हूँ, है ना, और यहाँ पे मैं स्टार्ट स्टॉप डालूंगा। बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट एंड देन स्टॉप, दो चीज़ें आएंगी, विच इज स्टार्ट एंड स्टॉप। यहाँ पे सिंपल सी बात, तो फिर वो प्रिंट हो जाएगा ट्रू या फॉल्स बेसिकली। अब वो क्या चीज़ मैं सर्च कर रहा हूँ वो भी डाल देते हैं, बेसिकली क्या चीज़ सर्च करने की मैं कोशिश करूँगा वो भी डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मुझे सपोज शुरुआत करनी है किसी भी चीज़ के एंडिंग की शुरुआत करनी है, ठीक है। अब मुझे ये चाहता हूं कि यार ये पूरे स्ट्रिंग में वो चीज़ सर्च ना हो, सिर्फ आपके पर्टिकुलर इसके कंपोनेंट में सर्च हो। तो आप इसके इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से कंपोनेंट निकाल सकते हो और फिर इसका एंडिंग सर्च कर सकते हो। जैसे सपोज मैं यार ये गर्ग निकाल लेता हूँ, सपोज मैं ये गर्ग को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इस चीज़ को रन करता हूँ, तो वो मैं सिर्फ स्टार्ट से कर सकता हूँ, मुझे एंडिंग डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सपोज मैं इसमें से क्या कहूँ, मैंने स्पेसिफाई कर दिया 7, मैंने क्या किया भाई 7 स्पेसिफाई कर दिया, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 7। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट, अब ये 7 क्या है भाई, स्टार्ट है, इसके बाद स्टॉप भी डाल सकते हो, बट वो ऑप्शन होता है। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि सिर्फ स्टार्ट भी रन करेगा। जैसे मैंने सिर्फ स्टार्ट डाला तो स्टॉप में बाय डिफॉल्ट वैल्यू चली जाती है, नन जाएगा, ठीक है, और नन जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यू देगा, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है भाई, एंडिंग तक आपको इसको करना है कट, ठीक है। तो स्टार्ट की इज बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, स्टॉप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज आपकी नथिंग बट एंडिंग जो है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 7 स्पेसिफाई किया, नाउ व्हाट डू दिस 7 सिग्निफाई, दिस 7 सिग्निफाइज कि यार मुझे जो स्ट्रिंग है वो 7 से शुरुआत करके चाहिए, एंड तक चाहिए। तो मतलब मेरे पास GARG एक्सट्रैक्ट होकर आ गया। इस GARG में एंडिंग किससे हो रही है मैं ये चीज सर्च कर सकता हूँ। जैसे सपोज इसी में मैं स्मॉल g डालू, चलेगा, ठीक है। अब देखना मैं इस चीज को एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाता हूँ, है ना, कि ये पूरी स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट हो रही है। जैसे सपोज मैंने इसमें g रन कर दिया, इसमें मैं रन कर देता हूँ सपोज RG, इसमें सपोज मैं रन कर देता हूँ ARG, ठीक है, इसमें सपोज मैं रन कर देता हूँ GARG, और फिर एक नेक्स्ट और रन करेंगे और उसमें रन करेंगे भाई स्पेस GARG, यहाँ पर भी स्पेस GARG, एंड जस्ट लेट मी शो यू व्हाट वुड बी द आंसर। अगर आप देखो तो ये स्मॉल g का आंसर ट्रू आ रहा है, RG का आंसर ट्रू आ रहा है, ARG का आंसर ट्रू आ रहा है, GARG का आंसर भी ट्रू आ रहा है, बट स्पेस GARG का आंसर फॉल्स आ रहा है। क्यों भाई, अगेन एक्सीडिंग वाली सिचुएशन है ये, जो ऊपर हमने भी एक्सीडिंग वाली सिचुएशन देखी ना, यहाँ पे एक्सीडिंग वाली सिचुएशन, नहीं नॉट दिस वन, केस सेंसिटिविटी नहीं, ये इसमें एक्सीडिंग वाली सिचुएशन देखिए, बिल्कुल वही एक्सीडिंग वाली सिचुएशन है। क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पे 7 स्पेसिफाई किया, आपने क्या करा यार, इसमें से एक्सट्रैक्ट कर दिया एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, और अब आप उस एलिमेंट में सर्च कर रहे हो कि यार कहाँ से कहानी है। जो सपोज इसी में मैं अगर 7 की जगह 6 डाल देता, जैसे इसी का आंसर मैं देखो इसी में दिखा रहा हूँ, इसी में अगर मैं आंसर 6 डाल दूं, सपोज यहाँ से 6 से शुरुआत कर दूं मैं, तो दिस वुड रिटर्न मी ट्रू। सी, जो मुझे इसका आंसर है, इसका आंसर ट्रू मिल रहा है, क्योंकि अब जब मैंने इसमें 6 डाला तो स्ट्रिंग से 6th कैरेक्टर से आपका एक्सट्रैक्ट होकर आ गया एलिमेंट। अब जैसे मैं यहाँ पे ऐसे स्टार्टिंग डाल सकता हूँ, ऐसे ही इसमें एक मैं एंड भी डाल सकता हूँ, एंड इज ऑल्सो वैलिड। तो अब मैं वो चीज सर्च करता हूँ, तो अब मैं बेसिकली इसमें से एक्सट्रैक्ट करके एक एंडिंग, अच्छा इसमें क्या होता है भाई, स्टार्ट इंक्लूसिव होता है, स्टॉप एक्सक्लूसिव होता है। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे मैंने डाल दिया कि यार मुझे GARG को एक्सट्रैक्ट करना है, बट GARG को नहीं, GAR को, मतलब इस GAR को एक्सट्रैक्ट करना है और उसमें से फिर एंडिंग देखनी है। तो मुझे क्या डालना पड़ेगा इसके लिए, मैं अगर सपोज यहाँ पे डाल दूं 7 से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वेल एंड गुड, बट अगर मैं यहाँ पे 9 डाल दूं तो 9 को इंक्लूड किया जाएगा नहीं। अब देखो सपोज मैं यहाँ पे 9 डाल देता हूँ, तो पहले आपको 9 डाल के दिखाऊंगा। तो 7 से शुरुआत कर रहे हैं अपन, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कॉमा करके 9। नो व्हाट डू दिस सिग्निफाई, किया 7 से लेके 9 तक देखो ये आपको लेटर्स दिख रहे हैं, GAR, कैपिटल GAR आपको 7 से लेके 9 तक दिख रहे हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो कायदे से ये एंड किससे हो रहा है, R से हो रहा है, A से हो रहा है, G से हो रहा है, जरा करके देख लेते हैं, ठीक है। स्मॉल g से हो रहा है,
और यहाँ पे स्पेस भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो नहीं, हमने गलत सर्च कर दिया एक्चुअली। यहाँ पे सबसे पहले सिर्फ आर आना चाहिए, सिर्फ आर करेंगे अपन पहले, सिर्फ आर, ठीक है। फिर ए आर सर्च करेंगे, जैसे ये एक्सट्रैक्ट किया ना हमने 7 से लेके 9 तक, आर सर्च करेंगे, ए आर सर्च करेंगे, और फिर जी ए आर सर्च करेंगे, कैपिटल जी ए आर सर्च करेंगे। अब चीज समझिएगा, क्या समझने वाली, देखिए विच इज, सपोज मैं इसमें ये अब रन करता हूं इस वाले पार्ट को, देखो क्या आएगा। अब मुझे मिल रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर के लिए फॉल्स, ए आर के लिए फॉल्स, जी ए आर के लिए फॉल्स। वाई भाई, वाई इज दैट सो? ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे यार ये कहानी देखने को मिल रही है, ठीक है। विच इज, मुझे आर के लिए भी फॉल्स मिल रहा है, ए आर के लिए भी फॉल्स मिल रहा है, जी आर के लिए भी फॉल्स मिल रहा है। 7 से 9 तक मैंने सही लिया ना यार, 7 से 9 तक तो ये जी आर ही बन रहा है। नहीं भाई, नहीं बन रहा है। एंड जैसे ही आप स्पेसिफाई करते हो कि जो भी आप इंडेक्स डालोगे ना वो इंक्लूसिव ही नहीं होता है, तो एक्चुअली में 9 इंक्लूड ही नहीं हो रहा है। तो 7 से 9 जब मैंने डाला तो मुझे जी ए आर नहीं मिला, मुझे जी ए मिला है भाई। अब क्योंकि मुझे जी ए मिला है तो आर से एंडिंग कैसे हो सकती है इसकी, या जी से स्मॉल जी से एंडिंग कैसे हो सकती है इसकी, या फिर किसी भी चीज से कैसे एंडिंग हो सकती है, किससे एंडिंग होगी इसकी? सिंपल सी बात, ए से होगी या जी ए से होगी। तो मुझे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ना मुझे ए देखने को मिल रहा है, तक मुझे आर देखने को मिल रहा है, आर से एंडिंग नहीं है, ए आर से एंडिंग नहीं है, जी ए आर से एंडिंग नहीं है। किससे एंडिंग है? ए से एंडिंग है या जी ए से एंडिंग है। अब वही चीज जब मैं दिखाऊंगा आपको तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे ए रन करूं, सबसे पहले सिर्फ ए रन करूंगा, स्मॉल ए, तो सही है। ओके, मैंने गलती से ये भी डिलीट मार दिया, ये कैपिटल जी रहेगा है ना, और कैपिटल जी रन करूंगा तो भी ट्रू आएगा। देखो तो ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, बट ए से एंडिंग इज ट्रू, जी ए से एंडिंग इज ट्रू। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्सीड करोगे पीछे तो भी गलत है, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पे जैसे आगे तो एक्सट्रैक्ट करके हम देख ही चुके हैं, अगर इसके पहले मैं स्पेस को एक्सीड करूँ तो भी वो मैच नहीं करेगा, एक्सीडिंग वाली सिचुएशन आ जाएगी पीछे से, और आगे गलत आप डाल रहे होगे तो इसमें भी आपको आंसर फॉल्स मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करिए कि यहाँ पर भी कैरेक्टर्स आपके केस सेंसिटिव होते हैं, विच मीन्स कि सपोज मैं यहाँ पे जी ए, स्मॉल जी ए सर्च करूँगा तो वो नहीं चलेगा, स्मॉल जी ए नहीं चलेगा, बिकॉज दैट इज केस सेंसिटिव सिचुएशन। सिंपल सी बात, इसका भी आंसर मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा बिकॉज दिस इज केस सेंसिटिव सिचुएशन। रेडी? तो ये भी गलत है, वो भी गलत है, ऊपर वाला एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। तो 7, जब भी आप स्टार्ट स्टॉप स्पेसिफाई करते हो तो क्या होता है, स्टार्ट स्टॉप में आपका वो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट होता है और उसमें आप फिर एंडिंग सर्चिंग देख सकते हो। अच्छा, यही जो आप बेसिकली देख रहे हो ये आप नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी देख सकते हो। अच्छा, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग से दिखाने से पहले मैं आपको एक ये GARG से बाहर निकाल के वरदान पे लेके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हो गया ना। तो अब मैं अर्दा पे लेके चलता हूँ आपको, है ना, ARDA पे लेके चलता हूँ। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इस पर सर्च करेंगे। तो उसके लिए मुझे स्टार्टिंग के डालनी पड़ेगी। अब यू वेरी वेल नो दैट वी नीड टू इंसर्ट 1 एंड ए चाहिए तो मुझे 5 इंसर्ट करना पड़ेगा। तो 1 से 5 चाहिए मुझे, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए 1 से 5, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 1 से 5। आई होप दैट इज क्लियर। अब इसमें 1 से 5 में सर्च क्या करने वाले हैं यार, एग्जैक्टली हम 1 से 5 में सर्च क्या करने वाले हैं, 1 से 5 में। अब वी वेरी वेल नो कि हम इसमें वरदान सर्च करेंगे, सो दैट वोंट बी गुड। मतलब वी सपोज ओके, पहले एंडिंग से सर्च करते हैं। तो वी नो कि यार एन से एंडिंग नहीं है, तो अगर मैं एन से एंडिंग सर्च करूंगा तो मुझे गलत मिलेगा, ANDAN, तो वो देखेंगे पहले। फिर ए से एंडिंग देखेंगे, तो ये देखते हैं चलो, है ना। तो पहले मैं इसमें उठाता हूँ वरदान पूरा एग्जैक्टली मैच्ड, विच मीन्स कि क्या ये एन से एंडिंग होने वाली है। तो इसको मैं करूँगा कॉपी, ठीक है, और इसको हम करते चलेंगे डिलीट बेसिकली यहाँ से। तो एन से एंडिंग है, नहीं है भाई। तो क्या AN से एंडिंग है, नहीं है भाई। AN से भी एंडिंग नहीं है, ओके। सो AN से भी एंडिंग नहीं, तो DN से एंडिंग है क्या भाई, DN से भी एंडिंग नहीं है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो कहाँ से एंडिंग है फिर इसमें, तो इसमें एंडिंग बेसिकली आपकी है A से। तो A से एंडिंग इज कंप्लीटली फाइन, है ना। सो A से एंडिंग इज कंप्लीटली फाइन। तो एक्स्ट्रा पे आप नहीं जा सकते, सिंपल सी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। DA से एंडिंग चलेगी, बिल्कुल चलेगी, बट DAN से नहीं चलेगी यार। DA से एंडिंग जरूर चलेगी, DAN से नहीं चलेगी। ओके, वेल एंड गुड। DA से चलेगी, क्या RD से चलेगी,
आर डी चलेगा, आर डी ए, बेसिकली आर डी ए चलने वाला है क्या नहीं चलने वाला, देखो बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, आर डी ए भी चलेगा। ओके, ए आर डी ए चलेगा क्या, ए आर डी ए चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा यार, ए आर डी ए भी चलेगा। बट क्या वी ए आर डी ए चलेगा, अब वी एग्जिस्ट नहीं करता यार, है ना, वी एग्जिस्ट नहीं करता, कैपिटल वी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप लेटर एक्सीड करें तो वो देखेंगे, जरा देखते हैं सारी क्या है पॉसिबिलिटीज। ओरिजिनल हम प्रिंट करना भूल जाते हैं बस हर बार, और ओरिजिनल का तो सिंटेक्स ऊपर ही है ना यार, अपन ने उसको ही गलत कर रखा है। ओरिजिनल से यहाँ प्रिंट करी थी, फिर उसका प्रिंट ही नहीं करी, चलो कोई नहीं, प्रिंट कर देते हैं वैर को बेसिकली ना। जस्ट लेट मी शो यू दिस। तो अगर आप देखो वरदान गर्ग में एन से एंडिंग है, वरदान की एन से एंडिंग है, नहीं भाई एन से एंडिंग नहीं है, फॉल्स आंसर है। ठीक है, ए एन से एंडिंग है, नहीं भाई फॉल्स आंसर है, ए एन से भी एंडिंग नहीं है। डी एन से एंडिंग है, नहीं भाई डी एन से भी एंडिंग नहीं है। ए से एंडिंग है, बिल्कुल ए से एंडिंग है यार, ए से एंड हो रहा है, ट्रू है। डी ए से एंड हो रहा है, ट्रू है। आर डी ए से एंड हो रहा है, ट्रू है। ए आर डी ए से एंड हो रहा है, ट्रू है। बट वी ए आर डी ए से एंड हो रहा है, नहीं। तो बेसिकली यार जब भी आप जो भी सेंटेंस मतलब जो भी आप ये डालो बेसिकली नंबर्स, उससे वो पर्टिकुलर पार्ट एक्सट्रैक्ट होकर आपके पास आ गया है, और जो भी वो एक्सट्रैक्ट होकर आ चुका है, अब उसमें आप क्या डाल सकते हो, एंड और स्टार्ट आप सर्च कर सकते हो, सिंपल सी बात। चलो वेल एंड गुड, ये चीज़ समझ में आई, आई होप ये चीज़ इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसमें देखेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, तो इसी को उठा लेंगे और कुछ नेगेटिव इंडेक्सिंग वाले पार्ट देखेंगे। अच्छा थोड़ा सा पता क्या स्ट्रिंग में नेगेटिव इंडेक्सिंग स्पेसिफाई करना हो जाता है मुश्किल, बट ठीक है मैं थोड़ा बहुत रेफरेंस कर तो डाल ही देता हूँ। दिस वन इज व्हाट -1। अब इसके रेफरेंस में हम आगे देखते रहेंगे, दैट्स इट, ठीक है बस, और इसके बाद तो हम और नहीं देखेंगे, ठीक है, सिर्फ इस पे ही फोकस करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये माइनस वाला है। अब बेसिकली मैं फटाफट प्रिंट करता हूँ, है ना, तो प्रिंट करेंगे अपन वैर को, सबसे पहले तो ओरिजिनल प्रिंट होना चाहिए ना, उसके बाद हम प्रिंट क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे बेसिकली ठीक है, बेसिकली हम इसके बाद प्रिंट करेंगे आपका जो भी पार्ट हम सर्च कर रहे हैं, कॉमा where dot ends with something, ठीक है। चलो तो मैं कह रहा हूँ यार अब मैं नेगेटिव में स्पेसिफाई करता हूँ, यही गर्ग को मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ बट नेगेटिव में, which is कि क्या मैं यहाँ पे ये कैपिटल G से R तक का एक्सट्रैक्शन कर सकता हूँ, GAR मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, इस GAR को क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो मुझे क्या करना है भाई, -4 से शुरुआत करना है, -1 -2 -3 -4, तो -4 से शुरुआत करना है, कहाँ तक जाना है भाई -4 के बाद, तो -1 से मतलब -1 तक जाना है, जिसमें -1 इंक्लूसिव नहीं रहेगा। तो जैसे मैंने -4 से -1 स्पेसिफाई किया तो मेरे पास ये आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल g नहीं होगा इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर मैं सपोज इसमें ये कहूँ कि यार क्या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग g सेंड कर रही है, क्या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग, और इसको कॉपी नहीं करते, चलो यही करते, क्या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग g सेंड कर रही है, देखेंगे, ठीक है। फिर क्या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग ag सेंड कर रही है, सॉरी rg सेंड कर रही है, देखेंगे। क्या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग arg सेंड कर रही है, देखेंगे। क्या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग garg सेंड कर रही है, ठीक है। तो एक्चुअली में नहीं कर रही है ना, ये सारे ही नहीं कर रहे, क्योंकि यार g इंक्लूसिव ही नहीं, आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो, r तक है, सिर्फ GAR एक्सट्रैक्ट किया आपने नेगेटिव में, तो वही तो सर्च करोगे यार। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि क्या यहाँ पे एंडिंग r से है, तो इसका आंसर मुझे ट्रू मिल जाएगा यार, सिंपल सी बात। ओके, क्या इसका आंसर मैं अगर मैं सर्च करूँ एंडिंग में ARG, तो ये भी ट्रू मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ GAR, तो भी ट्रू है। बट क्या मैं यहाँ पे स्पेस सर्च कर सकता हूँ, क्या यहाँ पे मैं स्पेस GAR सर्च कर सकता हूँ, स्पेस G स्पेस फिर GAR, क्या ये चीज सर्च कर सकता हूँ मैं? लेट मी शो यू दैट, जस्ट लेट्स सी। तो स्मॉल g सेंडिंग इज फॉल्स, rg सेंडिंग इज फॉल्स, arg सेंडिंग इज फॉल्स, garg सेंडिंग इज फॉल्स। अंडरस्टूड? क्या ये r सेंड कर रहा है? बिल्कुल यार r सेंड कर रहा है। क्या ये ar सेंड कर रहा है? बिल्कुल ar से भी एंड कर रहा है। क्या ये gar सेंड कर रहा है? बिल्कुल gar से भी एंड कर रहा है। क्या ये स्पेस gr सेंड कर रहा है? फॉल्स, ये स्पेस gr से एंड नहीं कर रहा है। मतलब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एलिमेंट्स को, सिंपल सी बात ये है कहने की। ठीक है, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब एक चीज और समझने वाली यार यहाँ पे, क्या एक और चीज समझने वाली, एक चीज और समझने वाली यहाँ पे ये कि यार ये जो आप बेसिकली कर रहे हो ना, ठीक है, ये जो आप कर रहे हो इसमें आप नन वगैरह भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब पहले तो डेसिमल बताता हूँ कि क्या होगा अगर कुछ गलत डाल दोगे और फिर इसका कैसे सही करें इसको। तो वैर सपोज मैंने डाला मेरा नाम है वरदान, वरदान स्पेस कर, ठीक है। और यहाँ पे मैं सपोज प्रिंट करूँ आपके लिए where डॉट एंड्स विद, बट यहाँ पे सपोज मैं कुछ भी सर्च करूँ, ठीक है, डजेंट मैटर, है ना, ट्रू फॉल्स आना चाहिए ना, कायदे से एरर तो नहीं आना चाहिए ना। बट अगर मैंने यहाँ पे 7.5 डाल दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, एरर मिल जाएगा। और क्या है देखो, टाइप एरर है विच इज स्लाइस इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर्स और नन और हैव एन इंडेक्स अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंडेक्स अंडरस्कोर मेथड। तो या तो अंडरस्कोर इंडेक्स अंडरस्कोर मेथड होना चाहिए, या फिर नन होना चाहिए, या फिर इंटीजर्स होने चाहिए। आप क्या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देके कर रहे हो यार, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वैलिड नहीं तो फिर तो कुछ भी वैलिड नहीं है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के अलावा अगर सपोज मैं यहाँ पे दोनों सपोज पास कर दूं, अच्छा ये भी दिखा देता हूँ क्योंकि सेम ही आंसर आएगा, एरर आएगा, तो मैं इसी में ये चीज़ दिखाई देता हूँ, बल्कि कि अगर मैं इसी में दोनों ही अगर मैं वो कर दूँ ना तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर 8.5 7.5 से 8.5 रन कर दूँ तो क्या कुछ डिफरेंस पड़ेगा, नहीं, सेम एरर आएगा, टाइप एरर। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आप नन स्पेसिफाई कर सकते हो, इंटीजर स्पेसिफाई कर सकते हो, इंडेक्स मेथड स्पेसिफाई कर सकते हो, और कुछ नहीं। मतलब नन स्पेसिफाई कर सकता हूँ मैं, यस, नन स्पेसिफाई करता हूँ अगर मैं, तो यार उसमें क्या चला जाता है, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू चली जाती है। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, मैं यहाँ पे सपोज, अच्छा अगर मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया वो तो नन है, अगर दोनों नन कर दिए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो देख ले एक बार, दोनों नन स्पेसिफाई कर दिए तो एक्चुअली में जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वही मान ली जाएगी जो थी पहले। मतलब इसमें वरदान गलत बता देगा, वरदान सेंडिंग नहीं है, किस सेंडिंग है, जी, मतलब जी सेंडिंग है, स्मॉल जी सेंडिंग है, राइट। तो वही अगर आप सर्च करोगे इसमें तो वो चीज़ सही आएगी। सपोज मैं इसमें यहाँ पे स्मॉल जी सर्च करूँ तो सही आएगा आंसर, वरदान में फॉल्स आ जाएगा आंसर, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे वो नहीं किया, फॉर्मेट नहीं बनाया, राइट, चलो अब सही है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल जी, सिर्फ स्मॉल जी से समझ में आ जाएगा आपको कहानी, वरदान नहीं आएगा, वरदान में फॉल्स आंसर आएगा और उसमें ट्रू आएगा, चलेगा, फॉल्स आएगा और इसमें ट्रू आ जाएगा। तो नन नन मतलब ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अगर इसी में सपोज मैं ऐसा कर दूं, सपोज इसी में मैं, अच्छा लास्ट नन करने को फायदा नहीं, मतलब पहला पास करके लास्ट नन करने को कोई फायदा नहीं, ऑल्दो कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ पे दूं, सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज 9 से शुरुआत कर दूं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं GARG सर्च करूँ, GARG, तो इसका आंसर मुझे फॉल्स मिलेगा। और अगर स्मॉल सिर्फ जी सर्च करूँगा तो इसका आंसर मुझे सही मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ जी सर्च करूँगा तो इसका आंसर मुझे ट्रू मिलेगा, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। रन करते हैं तो इसका आंसर फॉल्स है, इसका आंसर ट्रू है। वाई, बिकॉज आपने वही चीज़ नन में पूरी लेंथ तक चला गया और 9 जो आपने शुरुआत कर दी। अब इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है इसका जो मेन यूज़ है यार, वो मेन यूज़ इसका इस तरीके से है कि मैं एंड को नहीं, मैं स्टार्टिंग को नन स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि भाई तुम डिफॉल्ट वैल्यू ले लो अपनी, और मैं एंडिंग अपने हिसाब से स्पेसिफाई करूँ, मतलब शुरुआत से शुरुआत करो बट एंडिंग में अपने हिसाब से दे लो। जैसे 0 1 2, मैं सपोज 2 एंडिंग दे सकता हूँ। अब 2 एंडिंग में मैंने जैसे दिया तो स्टार्टिंग से ले लिया इसने, VA से ले लिया, स्मॉल कैपिटल V से ले लिया, बट 1 0 1 और 2 तक गया, बस 2 मतलब R भी इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ VA। तो किससे एंडिंग हो रही है, A से एंडिंग हो रही है। G से एंडिंग करके देखते हैं क्या होगा, बट G से एंडिंग में वो गलत देगा, आंसर सिर्फ VA में करेक्ट सही देगा। मतलब सिर्फ A सर्च करूँ मैं तो आंसर सही आएगा, या फिर मैं VA सर्च करूँ तो आंसर सही आएगा। बट अगर इसके पहले भी मैंने कुछ लगा दिया तो भी आंसर फॉल्स आएगा। तो सपोज मैंने इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, डॉट लगा दिया सपोज, तो इसमें भी कैरेक्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे एक तरीके से। तो अगर आप देखो तो ये फॉल्स है, बट A ट्रू है, VA ट्रू है और डॉट VA फॉल्स है। मतलब अगर आपको सपोज स्टार्टिंग में नन, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू नन डालनी है तो नन डाल दो कि वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्टिंग ले लेगा और एंडिंग आपने अपने हिसाब से डाल दी। आई होप दैट इज क्लियर, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्टार्टिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 इंडेक्स और एंडिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है लेंथ बेसिकली, ठीक है।
सो आई होप दैट इज क्लियर। अब इसमें एक चीज और समझने वाली, ये तो हमने पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ गेम खेल लिया। अब इसके बाद थोड़े से यार यहाँ पे जो इस वाला पार्ट है ना, स्ट्रिंग वाला पार्ट, हमने यहाँ पे नंबर डाल के देखा था, दैट वाज नॉट वर्किंग, ठीक है, दैट वाज नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे बेसिकली क्या ऐसा है कि आपके सीक्वेंसेस काम कर सकते हैं, तो हमने इसका एरर देख लिया था कि यार ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सीक्वेंसेस काम कर सकते हैं। कहानी ये है कि यार यहाँ पे जो आपको सर्च करना है ना, वो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो कि यार आपको चाहिए क्या बेसिकली। जैसे सपोज मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मुझे, हाँ चलिए, सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, var.ends with सर्च कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कि यार ये var.ends with एंड हो, बट किससे एंड हो बेसिकली, ये एंडिंग किससे होनी चाहिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ यार ये एंडिंग जी से होनी चाहिए, बट मैं स्ट्रिंग में नहीं, मैं जी इस तरीके से सर्च कर सकता हूँ। क्या मैं जी इस तरीके से लिस्ट में सर्च कर सकता हूँ? तो सिंगल कैरेक्टर करता हूँ, अभी तो मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स भी नहीं कर रहा, सिंगल कैरेक्टर सर्च करके देखता हूँ। तो नहीं यार, नहीं कर सकता, आपको आ जाएगा टाइप एरर विच इज एंड्स विद मस्ट, सॉरी फर्स्ट आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग और टपल और स्ट्रिंग, सॉरी टपल ऑफ स्ट्रिंग नॉट लिस्ट। ना लिस्ट हो सकता, ना इंटीजर हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ क्या हो सकता है, या तो स्ट्रिंग होना चाहिए या टपल ऑफ स्ट्रिंग होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना, टपल के अंदर भी कुछ और पास ना कर देना, उसमें भी सिर्फ आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपको वहां पर भी टपल ऑफ स्ट्रिंग्स ही चाहिए। अब बेसिकली इसका काम क्या है, जैसे सपोज मुझे यार एक चीज नहीं पता जिससे ये एंड होने वाला है, देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स जिससे ये एंड हो सकता है, और मुझे चाहिए कि उनमें से किसी से भी एंड हो, मुझे आप आंसर दे दो, तब मैं बेसिकली टपल पास करता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं सर्च कर सकता हूँ स्मॉल जी से एंड हो रहा हो, कैपिटल जी से एंड हो रहा हो, एन से एंड हो रहा हो, किसी से भी एंड हो रहा हो, मुझे आंसर दे दो आप, तुम अगर इनमें से किसी से भी एंड हो रहा है तो ट्रू। तो बेसिकली टपल आप किस लिए यूज करोगे, कब एंड्स विद में टपल पास करोगे पहले आर्गुमेंट को, तो आप पहले आर्गुमेंट को टपल तब पास करोगे जब आप ये चाहते हो कि यार ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग इनमें से किसी भी एक पार्ट से एंड कर रही हो, देन यू विल पास द टपल टू इट। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि जी से, कैपिटल जी से, एन से किसी से भी एंड हो रहा हो, तो मुझे आंसर दे दो। तो देखो ये क्योंकि स्मॉल जी से एंड कर रहा है तो मुझे आंसर ट्रू मिल गया, बाकियों से भले ही नहीं कर रहा है, कैपिटल जी और कैपिटल एन से भले ही नहीं कर रहा, बट क्योंकि स्मॉल जी से कर रहा है तो मुझे ट्रू मिल गया। आप यही स्मॉल जी एंडिंग में डाल दो, फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी डाल दो। जैसे सपोज मैं इसको ये सपोज ओके, मैं सपोज इस कैपिटल जी स्मॉल जी को उठा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ सपोज, ठीक है, सपोज यहाँ पेस्ट कर दो। तो ऐसा नहीं है कि इसमें एरर आएगा क्योंकि कैपिटल जी नहीं मैच कर, क्योंकि एक मैच कर रहा है तो ट्रू आएगा, मतलब ये हर किसी को एक्सप्लोर करेगा, एक भी मिलके मैच करता हो तो आंसर दे देगा। अच्छा, यही इसी में आप क्या कर सकते हो, इसी में आप एक्सप्लोर इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप बेसिकली पूरा बड़ा बड़ा कैरेक्टर डाल दो। जैसे सपोज आई नो कि यार ये जी से तो एंड कर ही रहा है, क्या ये ARG से एंड करेगा, तो ये भी आप सर्च कर सकते हो, पूरे लंबे लंबे कैरेक्टर सर्च कर सकते हो। तो यस, क्योंकि ARG से मैच कर रहा है तो ट्रू आंसर आ गया। अच्छा, मल्टीपल से मैच कर जाए देन व्हाट, तो फर्क नहीं पड़ता ना, जैसा ही पहला ही मैच करता हो दिखेगा वो आउटपुट कर देगा। जैसे सपोज यहीं पर मैं यहाँ पे डाल दूं ARG, तो ARG मैच कर रहा है, जी भी मैच कर रहा है और RG भी मैच कर रहा है, देन व्हाट, तो फर्क नहीं पड़ता, पहला वाला मैच करेगा और ये आपको आउटपुट दे देगा, दिखेगा, क्योंकि ट्रू आ चुका है। तो पहले में ही क्योंकि इसने ARG ही देख लिया कि यार मैच कर गया है, तो आपको इसी में रिटर्न कर देगा आंसर, ठीक है, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको। तो इस तरीके से आपको कभी भी किसी भी कैरेक्टर्स पे सर्च करना है तो सर्च कर सकते हो। ऑल दो अगर ये किसी से भी एंड नहीं कर रहा है ऐसे में, ठीक है, तो ये आपको फॉल्स देगा। सपोज जैसे कि यहाँ पे आपको आंसर मिल गया फॉल्स, क्योंकि ना ये जी से, कैपिटल जी से एंड करा, ना क्यू से, ना एन से। जब ये किसी से भी एंड ना करे तो आपको मिल जाएगा फॉल्स, और दैट इज वैलिड फॉर मल्टीपल कैरेक्टर्स एज वेल। जैसे सपोज मैं अगर यहाँ पे AR कर दूं, फिर इसमें ये सपोज ये कर दूं, और सपोज इसमें कैपिटल GAR कर दूं, एग्जैक्टली मैच करने वाले हैं बट एक एक कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से तब भी आंसर फॉल्स आ जाएगा। अगर एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है एक भी कैरेक्टर तो आंसर आपको मिल जाएगा फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये कि यार यहाँ पर आप बेसिकली इस टपल के बाद स्टार्ट और स्टॉप भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि किससे चाहिए आपको बेसिकली। तो अब स्टार्ट से तो फर्क नहीं पड़ता, जैसे अच्छा स्टार्ट से फर्क पड़ता है, जैसे इन केस सपोज मैं यहाँ पे डाल दूँ, अच्छा इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ से कमेंट करूँगा और नीचे ले आऊँगा, क्योंकि अब ये नया चीज़ हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से ताकि मुझे दिक्कत ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाने में। अब अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स बताऊँ तो क्या है भाई, इंडेक्स 0, ओके मेरे ख्याल से मेरा नम लॉक ओके अब ऑफ था, अब ऑन हो गया ना, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
ठीक है। चलिए, तो मुझे सपोज मैंने GAR एक्सट्रैक्ट कर दिया, मतलब GAR एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो 7 से लेके 10 लेना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसमें 7 से लेके 10 लिख सकता हूँ। पहले 7 लिखते हैं, चलो पहले सिर्फ 7 लिखते हैं। तो मतलब क्या, सिर्फ 7 होने का मतलब क्या, सिर्फ 7 होने का मतलब क्या, GA से शुरुआत, कैपिटल GR से शुरुआत होने वाली है। मतलब ये R से एंड कर सकता है, A से एंड कर सकता है, कैपिटल G से एंड कर सकता है। अगर इनमें से कोई भी है तो ये आंसर करेगा ट्रू, बट इनमें से अगर कोई भी नहीं है तो ये आंसर कर देगा फॉल्स। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे फिलहाल स्मॉल g से एंडिंग डाल रखी है, कैपिटल G से एंडिंग डाल रखी है, N से एंडिंग डाल रखी है, किसी में भी नहीं हो रहा है ना एंडिंग, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स आपके पास बेसिकली। ओके, कुछ गड़बड़ हो गई शायद, है ना, मैंने क्या कर दिया, अच्छा सॉरी यार, मैं मिस्टेक, तो ट्रू ये 7 स्टार्टिंग वैल्यू डाली ना बस, तो स्टार्टिंग GR से होने वाली है यार, एंडिंग तो स्मॉल g से ही हो रही है ना, ठीक है, स्मॉल एंडिंग तो स्मॉल g से ही हो रही है ना। ओके चलो, इस g को हटाते हैं। अब मैं सपोज ये कह रहा हूँ कि यार मैं स्पेस GRG डाल देता हूँ, स्पेस GRG, मतलब कि यार ये तो मैच कर रहा है ना, स्पेस GRG तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है यहाँ पे, बट ये एक्चुअली में मैच नहीं कर रहा क्योंकि एक्सीडिंग लेटर है, क्योंकि 7 से शुरुआत हो रही है ना, स्मॉल g से, स्पेस तो काउंट ही नहीं हो रहा। तो अब इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास फॉल्स, इसमें आंसर अब क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा फॉल्स। बट अगर आप अपने मर्यादा में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे मतलब इन सेंस कि अगर आप वो स्पेस नहीं डालेंगे तो आपको आंसर ट्रू मिलेगा। सी, आपको ट्रू मिल रहा है आंसर। आई होप सो यू गॉट दैट पॉइंट। इसी में आप एंडिंग भी स्पेसिफाई कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। जैसे सपोज मैं 7 के साथ एंडिंग डाल देता हूँ यार 10 की, तो अब 10 में एंडिंग G से नहीं होगी यार यहाँ पे, ठीक है, अब नहीं होगी क्योंकि R से एंडिंग हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे आप GAR कुछ भी सर्च करोगे तो इसका आंसर आपको फॉल्स मिलेगा, देखो भाई, तो फॉल्स मिल गया। बट हाँ, अगर आप GAR मतलब RAR या कैपिटल GAR में से कुछ भी सर्च करोगे एंडिंग में, तो वो चीज़ कंप्लीटली फाइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सपोज अगर मैं इसी में n की जगह स्मॉल r कर दूं, n की जगह, अच्छा n तो चलो हम समझ में ही आ रहा है, इस g की जगह स्मॉल r कर देते हैं, तो ये एंड कर रहा है क्या स्मॉल r से, यस बिल्कुल ये एंड कर रहा है स्मॉल r से, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो स्टार्टिंग एंडिंग नन वगैरह आप यहाँ पे सब स्टार्ट स्टॉप स्पेसिफाई कर सकते हो, तो वो सब आपका एक्सप्लोर करने का बचा, ठीक है, वो सब काम आपका बचा एक्सप्लोर करने का। तो हमने ये देख लिया कि स्टार्टिंग आप स्ट्रिंग डाल सकते हो, किस भी टाइप के डाल सकते हो, फिर स्टार्ट स्टॉप डाल सकते हो, वो सब देख लिया, ठीक है। अब ये जो टपल आप डाल रहे हो उसके साथ भी स्टार्ट स्टॉप ऊपर वाली कहानी पूरी वैलिड है। अब एक चीज और बची, वो जरा फटाफट देखते हैं, मतलब अगर मैं बाकी सारी पॉसिबिलिटीज, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डालूं तो क्या होगा वो समझते हैं, ठीक है। चलिए, सो यार इसमें पर्टिकुलर पहले तो फॉर्मेट बना दूंगा, वेर इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, और फिर हम प्रिंट करेंगे डायरेक्टली वेर, ओके सॉरी, फिर हम प्रिंट करेंगे डायरेक्टली वेर डॉट एंड्स विद एंड पर्टिकुलर स्ट्रिंग। अब बेसिकली देखो मुझे समझाना क्या क्या आपको, देखो यार यहाँ पर अदर देन कैरेक्टर्स कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, यहाँ पे अदर देन कैरेक्टर्स कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, बट स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए, ठीक है, ये समझने वाली बात है बस। जैसे सपोज मैं अगर कहूँ यहाँ पे एंडिंग, सिंपल सी मैं पहले एम्प्टी से एंडिंग कर, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग में कुछ भी एंडिंग डाल देता हूँ। सपोज एम्प्टी स्ट्रिंग में, जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, दोनों को हम मिक्स कर करके देखते रहेंगे। सपोज ये एंडिंग है और सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया ASD, तो इसका क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा कि यार तुम एंडिंग स्ट्रिंग मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग में तुम कैसे एंड करा रहे हो, दिक्कत है ना, तो दिक्कत है, बिल्कुल है, ठीक है। चलो, तो एक काम करते हैं यार, एंडिंग स्ट्रिंग में एम्प्टी नहीं करा सकते, क्या मैं बेसिकली अनएम्प्टी स्ट्रिंग में एंडिंग एम्प्टी से कर सकता हूं क्या, लेट्स सी, बिल्कुल कर सकता हूं, इसका आंसर ट्रू है। मतलब किसी भी स्ट्रिंग में क्या एम्प्टी स्ट्रिंग से एंडिंग होती है, हमेशा आंसर ट्रू आएगा, दिस इज ऑलवेज ट्रू, किसी भी स्ट्रिंग में एंडिंग हमेशा एम्प्टी स्ट्रिंग से हो सकती है। ओके, क्या मैं दोनों एम्प्टी डाल सकता हूं, इज दिस पॉसिबल कि मैं दोनों एम्प्टी डाल दूं, क्या ये वैलिड है, तो यार इसका भी आंसर आपको हमेशा ट्रू मिलेगा अगर दोनों एम्प्टी है तब भी। अब सेम गोज विद सिंबल्स एज वेल, सपोज मैंने एक पर्टिकुलर बनाया कुछ भी कैरेक्टर, सपोज अपना नाम ही बनाता हूँ यार, वरना नहीं तो अपन गड़बड़ करेंगे, ओके मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया, सिर्फ वरदान डालता हूँ। अब इस वरदान के आगे मैं सपोज कुछ भी कैरेक्टर डाल सकता हूँ यार, @ डाल दिया मैंने, क्या ये @ से एंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसका आंसर ट्रू मिलेगा आपको, दैट इज ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। अब इस @ के अलावा आप कोई भी सिंबल एक्सप्लोर करिए, वो आपका काम है। इसके अलावा एक नंबर दिखा देता हूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया, विच इज सपोज मैंने 7 डाल दिया, क्या 7 सेंडिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आंसर ट्रू है, 7 सेंडिंग हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, वेल एंड गुड। क्या यहाँ पे एंडिंग, ओके सॉरी माय मिस्टेक है, क्या यहाँ पे एंडिंग 8.5 से हो सकती है क्या 8.5 से एंडिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, ट्रू है।
और सिर्फ यार 8.5 ही नहीं, इसी वाले पार्ट में अगर मैं सपोज एंडिंग को थोड़ा बहुत चेंज मारूं इन सेंस कि मैं सपोज लाइक सपोज मैं 8 पॉइंट, ओके मैंने इसको अनकमेंट क्यों कर दिया, कमेंट क्यों कर दिया सॉरी, जैसे सपोज मैं यहाँ पे 5 से एंडिंग देखूं तो इसका भी आंसर ट्रू आएगा भाई, क्योंकि 5 से भी एंडिंग हो रही है। 0.5 देखूं सपोज, अगर यहाँ पे 0.5 देखूं तो भी आंसर ट्रू आएगा, बिकॉज उससे भी एंडिंग हो रही है ट्रू। क्लियर? तो ये तो स्ट्रिंग है यार, एग्जैक्टली मैच करने वाली कहानी है सिंबल्स में, और कुछ नहीं है, बस है ना, एग्जैक्टली बस मैच होनी चाहिए कहानी। अच्छा सपोज मैं इसकी जगह नेगेटिव भी सर्च कर सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो फाइन, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। सपोज मैं यहाँ पे -5 सर्च करूँ, बिल्कुल वैलिड है, कंप्लीटली वैलिड, ट्रू आएगा, ठीक है। और इसी में सपोज अगर मैं सिर्फ 5 सर्च कर लूँ तो ये ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू है, अंडरस्टूड। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप एज इट इज मैच तो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। सो जो मेन काम था वो हम देख चुके हैं। अब इसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सारी पॉसिबिलिटीज अपनी नीचे वाली, है ना, मतलब बाकी ऑब्जेक्ट डाल के वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी मेन सिंटेक्स से रिलेटेड, मेन काम से रिलेटेड, वो सारी बता दी आपको। सिंटेक्स समझा दिया पूरा कि क्या है सिंटेक्स में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो समझा दी, क्या क्या चीज़ों के साथ आपको ध्यान रखना है कहानी वो समझा दी, किस किस सिचुएशन में फंसोगे वो समझा दिया, किस किस चीज़ों में नहीं फंसना है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो बता दिया। तो अब आई होप आपका स्टार्ट्स विद और एंड्स विद कंप्लीट होता है, और इसमें आप कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे प्रैक्टिकल करते समय, या फिर कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो कोई भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। फिलहाल इसको करेंगे सेव, इसको कर देंगे बंद। तो ये हमारा फिलहाल हो गया है एंड्स विद की समाप्ति। तो एंड्स विद मैंने आपको पूरा बता दिया है, सो दिस वाज एंड्स विद फ्रॉम माय साइड। अब नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्ट्रिंग मेथड्स, जो बहुत काम के रहते हैं अगेन स्ट्रिंग मेथड्स, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा अगर आपको उसको डिटेल में समझना है तो। फॉर नाउ वीडियो होती कंप्लीट, प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट हो गया, ऑल्दो वीडियो भी फिनिश नहीं हुई। चलते अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो आई होप आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका एंड्स विद फंक्शन काम करता है। सो एंड्स विद की पूरी कहानी इज कंप्लीटली क्लियर, आई होप दैट, ठीक है। तो ये था यार मेरी तरफ से एंड्स विद फंक्शन आप लोग के लिए, तो एंड्स विद पूरा क्लियर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्ट्रिंग मेथड्स में चलेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा, क्योंकि अब ये नई कैटेगरी है और इंटरेस्टिंग है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है जो अगला नेक्स्ट मेथड है, ठीक है। तो उसके लिए बने रहिएगा, रिवील मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा क्या करने वाले हैं अपन, ठीक है। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन from the top educators of India in these top courses of ours, which is CBSE English Medium, NTSE, Olympiad, CUET, Spoken English, CBSE Hindi Medium, UP Board, Bihar Board, Banking, JAIB, CEIB। तो ये भाई हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला है भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमारा एक और सेक्शन है यहाँ पे चैनल्स वाले पे, आप जब क्लिक करेंगे आपको हमारे और चैनल्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, नाम वही है आपका मैग्नेट ब्रेन्स। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है जो आप सर्च कर सकते हैं विद दिस URL विच इज www.magnetbrains.com। तो जैसे आप इसको सर्च करोगे तो आपके लिए भाई पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी हमारी। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं, ठीक है। अच्छा हाँ, वेबसाइट आप पता है गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स, टॉप पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं पहले कि इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल जाएगी, मतलब तीनों ही प्लेटफॉर्म पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, 100% फ्री वॉचिंग है तीनों पे, यूट्यूब पे तो है ही, इन दोनों पर भी है, अगर विश्वास नहीं होता गो एंड चेक दैट। और तीनों ही कंटेंट पे कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है A to Z, मतलब 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है, अगेन यू कैन गो एंड चेक दैट, ठीक है। और तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे सेम कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। अब कहानी ये कि अगर आपको सपोज ऐसा लगता है कि कुछ चैप्टर मिसिंग है, तो यार वो चैप्टर मिसिंग होने का रीजन ये है कि वो वर्क इन प्रोग्रेस है ना, उस पर काम चल रहा है, जल्दी आपको वो चीज अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर वो अवेलेबल आपके पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमने तिजोरी में छुपा के रख रखी है, व्हेन यू विल पे समथिंग तब हम आपको वो देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, बस ये है कि यार उस पर काम चल रहा है, जल्दी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है।
सो 100% फ्री वॉचिंग है, सो गो एंड चेक दैट आउट। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी है, गो एंड चेक दैट एज वेल, जिसमें आपको हमारी बुक्स एंड ई बुक्स की लिंक मिल जाएगी। भाई स्टार्टिंग में बताया था ना, दैट परफेक्ट बुक, जिसके अलावा फिर अब आपको और कुछ भी चाहिए नहीं होगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक दैट। ठीक है, so guys, for any type of update, just stay tuned with us on our social media platform, which is YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and Telegram. हर जगह है भाई हम लोग, so you can stay connected with us everywhere for any type of update. जैसे कि कोई नया कोर्स लॉन्च हो, कोई नई वीडियो लॉन्च हो, so किसी भी टाइप के अपडेट के लिए just stay connected with us. और गाइज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।